सदगुरुदेव जी महाराज परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कुटिम्बार नमन। आज भगवान श्री कृष्ण के उस आयाम, उस आलोक का जो प्रागट्य के अवसर पर जो समागम यहाँ पानीपत में हो रहा है, अद्भुत दृश्य है। और अभी हम किस तरह से भाई बहनों के अनुभव सुन रहे थे। निश्चित रूप से विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा विषय है और भविष्य में भी होने वाला है, क्योंकि ये कृपा, ये महासागर की महाकृपा, ये निरंतर चल रही है, निरंतर चल रही है 2002 से। अनेक ऐसे विशिष्ट महापुरुष भी यहां पर आए हैं। तो मेरी प्रार्थना है, इस क्षेत्र की विधायक परमादरणीय रोहिता रेवड़ी जी और उनके पति सुरेंद्र जी पधारे हैं। मेरी प्रार्थना है परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी को आप माल्यार्पण करेंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपके चरणों में प्रार्थना है, आप महाआशीर्वाद की महाकृपा प्रदान करें। इस हरियाणा प्रांत के, हरियाणा राज्य के अत्यंत अनुभवी, बुद्धिमान वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री के बड़े बड़े, यहाँ की इंडस्ट्री बड़ी फेमस है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये ऐतिहासिक नगरी है। बड़े बड़े यहाँ पर युद्ध हुए, बड़े बड़े इतिहास लिखे गए यहाँ पर। इसका मैदान बड़ा प्रसिद्ध था और बड़े बड़े संत ऋषि मुनि यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े अनंत अनंत राजनीतिक के प्रारूपों को जानने वाले, अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक, अत्यंत भाव भक्ति से, किसान वर्ग से, हर आयामों से यहाँ जो लोग हैं, भाई बहन हैं, हर लोगों से, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारों से, चर्च से, हर कलाओं में या निपुण रहते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के, तर्कशील के, वेदों के, शास्त्रों के, श्री गुरु ग्रंथ साहब के, गीता के, कुरान पाक के, बाइबल के अनंत अनंत ज्ञाता यहाँ उपस्थित हैं। यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित यहाँ सभी उपस्थित बैठे हैं। हजारों भाई बहनों के जो अनुभव सुन रहे हैं, उन्हें कैसे कैसे रोग थे, कैसी कैसी समस्या थी जिसका समाधान नहीं था, और रिपोर्टों के आधार पे वो आपको बता रहे थे कि हम ऐसे ऐसे ठीक हो गए। वर्मा जी ने कहा कि ये बहुत बड़ी चुनौती है विज्ञान के लिए। एक तो ये कुछ चुनौती ऐसा नहीं है, चुनौती से रहता है कोई जैसे युद्ध कर रहे हैं किसी धर्म से, विज्ञान से, डॉक्टरों से हम लड़ाई कर रहे हैं, हम उनको हरा देंगे। जैसे क्रिकेट का कोई मैच हो रहा है या किसी देश की लड़ाई हो रही है, अब दूसरों को बस अब हमने बढ़ चढ़ के दिखाना है कि तुम कुछ भी नहीं हो, हम सब बहुत बड़े हैं। तो उनकी भाषा भी उसी तरह की थी। कुछ नहीं है, ये सरल सा विज्ञान है। जब किसी ने कह दिया कि भाई ये चीनी मिलाने से पानी मीठा हो जाता है, ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, तो इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। भाई कार आप ऐसे ऐसे करोगे कार चल जाएगी, ऐसे स्विच ऑन करोगे लाइट जल जाएगी। पहले हम पैदल चलते थे, अब कार पे चले जाओ तो 20-25 घंटे लगेंगे, ट्रेन से चले जाओगे तो 18-20 घंटे लगेंगे, बाई एयर जाओगे तो 2-3 घंटों में पहुंच जाओगे। तो इसमें कोई चमत्कार या कोई चुनौती वाली बात नहीं है। हवाई जहाज से 2 घंटे में जा रहे हो तो ट्रेन को कोई चुनौती नहीं दे रहे या किसी को कोई चुनौती नहीं दे रहे। ये भाषा ही कुछ अजीब सी लगती है कि चुनौती, जो हमें चीज़ मिल गई बस ये चुनौती, बस जो हमारे पास ये आ गया तो एक क्रोध की तरह, आक्रोश की तरह, अहंकार की तरह लगता है कि देखो हमें, देखो क्या मिल गया। ऐसी कोई बात नहीं, सिंपल सा है। जब श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है, जो आप नारायण है, परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभे रोग,
आपको सारी बीमारी, सारी समस्या परमात्मा के भूलने से है और कुछ नहीं है। अब आप ये कहते हो कि ये मेडिकल, डॉक्टर, साइंस, ये क्या, आप इस पे ध्यान नहीं देते। गुरुद्वारे गए, मत्था टेका, या कहोगे ये क्या मतलब। जिस लोगों ने MBD MBBS किया हुआ है और वो कहते हैं परमात्मा के भूलने से रोग लगते हैं। एक डॉक्टर कह रहे हैं वायरल है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, और ये गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभ्य रोग, सारे, एक आधे भी नहीं, कहते सारे ही। तो वो कोई अजीब सा लगता है भी, ये ऐसी कोई बात है नहीं, ये हमारे काम का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि युग मेडिकल है, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो हम सुनते नहीं, बस सुन लेते हैं और मत्था टेक के हम आ जाते हैं, करते नहीं है। गीता में भगवान ने कह दिया, वेदों में कह दिया, कुरान पाक में कह दिया, बाइबल में कह दिया, इलाज भी बता दिया। सर्व रोग का औषध नाम, तुम्हारी सारी जो दवाइयाँ हैं उसका इलाज नाम है। अब इस ऊपर गुरु ग्रंथ साहब क्या बताएंगे, छोटे 2 लफ्जों में खत्म कर दिया भी तुम्हारी सारी बीमारियां, रोग, घर की लड़ाई झगड़े, ये तुम परमात्मा को भूल गए हो। अंधेरा जो है ये लाइट को भूल गए हो तुम, ये स्विच ऑन कर दो तुम्हारी लाइट जल जाएगी। अब लाइट जल जाएगी तो बोलो अब ये चुनौती है मोमबत्तियों को, ये चुनौती है अंधेरे को। अब ये भाषा ही आक्रोश की, युद्ध की लगती है। ये ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, कोई सिंपल सी बात है, ये बड़ी सरल सी बात है, कोई इसमें चमत्कार नहीं, कोई इसमें अडंबर नहीं, पखंड नहीं, कोई कुछ नहीं, ये नाम है। अब ये सतगुरु नानक कोई चमत्कार की बात कर रहे हैं, ये लाइट जल गई है बटन दबाने से तो कोई चमत्कार हो गया, चुनौती हो गई अंधेरे को। अंधेरा कुछ चीज नहीं है, प्रकाश के ना होने का नाम अंधेरा है, सिंपल सी बात है। प्रकाश आ जाएगा अंधेरा चला जाएगा, पैसा आ गया तो अकड़ गए, कोई मंत्री बन गए तो अकड़ गए, रूप आ गया तो फिर अकड़ गए, किसी को कुछ नहीं समझा, बस मेरा रूप। फिर वो 10-15 साल की खेल है, ये सारा रूप 10-15 साल से ज्यादा नहीं होता। पूरी उम्र की जो कैद है वो भी 14 साल की है, आधे रात का दिन का मिला के 7 साल में खत्म हो जाती है बस। एक लड़की बड़ी सुंदर थी, वो दौड़े जा रही थी, बड़ी भागी जा रही थी, ना किसी की सुने ना किसी से बात करे, ऐसे कपड़े, ऐसे रूप, ऐसा वस्त्र, और ऐसे अकड़ के चल रही थी, दौड़ी जा रही थी। एक बुजुर्ग माता लाठी लेके, रीढ़ उसकी झुकी हुई थी, ऐसे राम राम वाहेगुरु वाहेगुरु करते करते जा रही थी। उस लड़की ने देख के कांप गई, कहता तू कांप क्यों गई मुझे देखकर, मैं अस्थि का पंजर नजर आ रही हूं, मैं भी तेरी तरह मिस इंडिया थी पहले, मैं किसी को कुछ समझती नहीं थी, ये 10-15 साल में मेरा हाल हो गया, अब तेरा हाल भी यही होने वाला है, ये सारी ऐसे हो गई हैं, तू किस बात पे अकड़ रही है, आराम से चल, ठहर के चल, राम राम जप, तेरे को सुख मिलेगा। और मैं भी राम राम कोई वाहेगुरु नहीं जपती थी, मैं कहता क्या बस मैं रूप, मेरे पीछे सब पुरुष भागते हैं, मेरे पीछे लड़के भागते हैं, मेरा रूप देखो। और अभी थोड़े दिन पहले अरुण जी से पूछ लो, ऐसी ऐसी हीरोइनें थी जिसका नाम ही विश्व प्रसिद्ध था, अब वो छुप के बाहर ही नहीं निकलती कि हमारा रूप इतना खराब हो गया, इतना रूप खराब हो गया, उसके नाम ही नहीं पता किसी को, अमीरों के नाम नहीं पता। कल पूछ रहे थे दुनिया का सबसे अमीर कौन है, नाम ही नहीं पता। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति का क्या नाम है, नाम ही नहीं पता। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का किसी को नाम ही नहीं पता। बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े सिकंदर आए, सिकंदर का भी नाम किसी को नहीं पता, सिकंदर का नाम सिकंदर नहीं था, ये भी नहीं पता। और बंदे ने लूट लूट के मुर्दे से भी निकाल लिया, इतना धन ट्रकों से भरे भरे लिया, किसके लिए, किसी से प्रेम हो गया। कहते मैं उसको दिखाऊंगा कि बस देख मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, मैं सबसे अमीर आदमी हूं, और स्त्री को खुश करना है तो उसको सोना दे दो, पैसे दे दो, बस स्त्री को प्रेम धर्म नहीं चाहिए, पहले सुन लेना, उसको धन दे दो, उसको धन दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, वो खुश हो जाएगी, या शॉपिंग करा दो। ये भक्ति की बात स्त्री को मत बोला करो, स्त्री प्राकृतिक स्वरूप है, उसे प्रकृति की बात करो। भक्ति बुद्धि ज्ञान की उसको कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान को लेना देना होता तो राम घर में नारायण कि कई माँ की समझ में क्या आ गया, किसी एक मीरा के, किसी बिल्ली के, किसी 2-4 के आ गया। अब भगवान कृष्ण गीता में कह रहे, सुनो ध्यान से, जैसे एक साबन है, वो साबन कपड़े का बैल उतारता है, कोई कहेगा ये मेरा साबन बड़ा अच्छा है, भाई तुम्हारे कपड़े साफ कर देगा, छोटी मोटी मैल भी उतार देगा, चाहे कोई गंदगी लगी है उसको भी उतार देगा, या बड़ी गंदी ग्रीस लगी है उसको भी उतार देगा। हम समझ जाते सबसे रद्दी चीज है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे पास शुद्ध राज है,
नीच योनि आ जाए, महापापी आ जाए, या हत्यारा आ जाए, कहते हैं या चाहे स्त्री भी आ जाए। तो भगवान रामायण में कह रहे हैं ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ है मारना नहीं है, ताड़न का अर्थ है इसे एक व्यवस्था दे दो, एक सिस्टम दे दो, ये जिस सिस्टम को जानती है वो सिस्टम दे दो, बस इनको धर्म ध्रुव की कोई वार्तालाप ना करो। ताड़न का अर्थ है कि व्यवस्था दे दो, क्योंकि ये प्रकृति स्वरूप है, ये प्रकृति तुम्हारे बच्चे को पालेगी, तुम्हारी माँ का ध्यान रखेगी, तुम्हारे भाई का रखेगी, तुम्हारे घर का ध्यान रखेगी, तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखेगी, तुम्हारे लिए अपनी जान भी लगा देगी। पर परमात्मा की बात ना करो, सेवा ही इनकी जिंदगी है, सेवा में इन्हें परमात्मा मिल जाता है। इन्हें परमात्मा नहीं चाहिए, इन्हें सेवा दे दो, इन्हें कोई कार्य दे दो। इसमें लड़ाई झगड़ने वाली अकड़ने वाली बात नहीं है। खाली पता नहीं है, आपको पता नहीं स्विच यहाँ है, अब ये इसका स्विच ऑफ कर दिया, मैं बोलता रहूँगा आपको सुनाई नहीं देगा। अब ये सुनाई देने लग गया स्विच ऑन करके, तो आप कहोगे ये बड़ी चुनौती की बात है, हमारा ये देखो माइक बोल रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है, पहले सुनाई नहीं देता था। आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न रखूं? कर लो पहले प्रश्न। लेकिन मेडिकल साइंस जहां असफल हो गया, जो अनुभव हमारे पास तथ्यों के साथ आए हैं वो असफल हो गया, यानी कि कर्मों में ये दुख और ये पीड़ा लिखी हुई है, और प्रभु के पाठ करने से कुंडली बदल गई, कर्मों का पूरा हिसाब किताब बदल गया। ऐसा क्यों? तो लिखा है ना गुरु ग्रंथ साहिब में, गीता में, जब लिख दिया कि परमात्मा के नाम से तुम्हारे ठीक हो जाएंगे, परमेश्वर से भूलने से है। अब मेडिकल साइंस तो परमात्मा आत्मा को मानती नहीं, वो उसकी लैब में नहीं है आत्मा परमात्मा। अब आंखों के डॉक्टर से बड़े से डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको पूछो हड्डियों की है, कहते हैं मेरा विषय नहीं है, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान है। बाहर का जो विज्ञान है ये भौतिक है, ये 5 तत्वों पे है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 तत्व है, और ये अलौकिक विज्ञान है। तभी कहते हैं एक ओंकार सतनाम। सतनाम का क्या मतलब है? किसे कहते हैं सतनाम? सच्चा नाम। सच्चा मतलब जैसे क्या, भाई आपने बोला मैं 10 बजे आऊंगा, मैं आपको कल 1000 रुपये दे दूंगा, तो सच्चा है। जिसका कर्ज देना है दिया तो आप सच्चे हो, नहीं दिया तो झूठे हो, यही ना। ये नहीं गुरु ग्रंथ साहब कह रहे, वो कह रहे आद सच, जब पृथ्वी चंद्रमा सूरज बना नहीं था तब से है, और जो भी खत्म हो जाता है मिट जाता है। अब 1000 लिए, पैसे लिए, अच्छे बने, सच्चे बने, सुंदर बने, ये मिट जाता है, ये सच्चा नहीं है, ये व्यवहारिक हम अच्छे आदमी को बोल देते हैं सत्य। सत्य है कि जो कभी मिटता नहीं है, ना ये टूटे, ना मन लगे, ना ये जले ना जाए। अब तू सच्चा आदमी है, तू आग में नहीं जलेगा, जलेगा, हम जल में भीग जाएंगे। सत्य का अर्थ है जो सदा रहता है, एकदम रहता है। और दूसरा चुनौती इसमें क्या चीज है? गीता में, ग्रंथ में, वेदों में साफ कह दिया, भगवान शिव कह रहे हैं, ये भगवान ब्रह्मा का आपको जो आज दूंगा, ये इसमें भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, पहले सुन लो, मेरा तो है नहीं, मैं एक एक चीज आपको ग्रंथों से दे रहा हूं। इसमें भगवान कह रहे हैं, हे विश्वामित्र, आप इस पाठ को करो, जिसके जानने समझने मात्र से क्षण भर में त्रिलोकों की सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। ये भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं। अब आपको लगे क्षण भर में 3 लोगों की समस्या, ये ऐसी कोई मजाक, झूठ बोल रहा है। मैं खुद नहीं मानता था, मैं कभी ये पाठ पूजा ये मेरा काम नहीं है, मूर्ति पूजा धूप दीप करना ये मेरा काम नहीं था, मैं ऐसे मजाक समझता था। भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े प्रारूपों में रहा, तो मैं ये मानता ही नहीं था। अब आपको विश्वास आएगा कि परमात्मा के नाम से सबकी बीमारी ठीक हो जाएगी, किसी को विश्वास आता है? ना हिंदू को आता, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को आता ही नहीं। और गुरु ग्रंथ साहब झूठ नहीं बोलता, गीता झूठ नहीं बोलती। भगवान के लिए गीता में कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा भैया, जो तूने किया उसका पाप भोगना पड़ेगा, कई जन्म लगेंगे। फिर अर्जुन कहता है महाराज क्या करें, बड़ा बड़ा ये कर ले, ओम जप ले, ये कर ले, योग कर ले, साधना कर ले, इसमें सारी जो बातें हैं ना, वो सारी दुनिया भर की सारी चीजें लिखी है। तत्विधि प्राणिपातेन परिपुष्टेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना। आत्मा के बारे में नैनम सिद्धंति शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनल कर लेते न सुश्रुति बारूता। सारे भक्ति कर ले, ये कर ले, वो कर ले, और बड़े जन्म लगेंगे, बड़ा ऐसे लगेगा। फिर कहता है वो अब क्या करे, जब विनम्र हो गया, श्रद्धा से भर गया, विश्वास से भर गया, कहता है ठीक है जो आपको मेरे लिए जो ठीक हो।
फिर कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य, भी तू सारे धर्मों को जो भी मैंने बोला है ये सारा छोड़ दे। फिर क्या कर, कहते हैं मेरी शरण में आ जा, बस मैं तेरा 1 सेकंड में तेरे पापों का नाश कर दूंगा, सेकंड के अंदर। वो तो भगवान ने सेकंड में कर दिया। कभी गुरुद्वारे जाओ, सुनो, एक बहन पंडित के पास गई, वो कहने लगे कि मेरी औलाद नहीं है, मेरे को सारे गांज कहते हैं, और जिस स्त्री के बच्चा नहीं हुआ वो अधूरी है, पहले समझ लेना, वो पूरी नहीं हो सकती। जिसका बच्चा नहीं है वो स्त्री रह सकती है, लड़की रह सकती है, लेकिन उसमें अधूरापन रहेगा, उसको कई जन्म लेने पड़ेंगे। चाहे वो लड़की है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कुछ भी है, उसमें पूर्णता नहीं आएगी। पूर्णता मां बनने के बाद आती है, ठीक है। और हम कहते हैं एक है लड़का लड़की, कोई एक आग नहीं है। लड़की जैसा लड़का है ही नहीं, लड़की महान है। लड़का बच्चों को पैदा नहीं कर सकता, लड़का मां नहीं बन सकता, लड़के के स्तन नहीं है, लड़के के दूध नहीं पिला सकता, लड़का बच्चे को संभाल ही नहीं सकता, लड़की लड़का समान हो ही नहीं सकते। आदमी के समान बनने की स्त्री को जरूरत ही नहीं है। एकदम स्त्री स्त्री है, आम आम है, केला केला है। केला कहता है मैं आम बनूंगा, तो पागल है वो। स्त्री कंप्लीट है एकदम। और स्त्री जैसा सुख आदमी नहीं ले सकता कोई भी। इतना ज्ञान, इतनी तपस्या, इतनी शक्ति, इतनी सहन शक्ति धरती माँ में है, हवा में थोड़ी है। लेकिन ये किसके हाथ में है? धरती किसके हाथ में है? दुर्गा मां शक्ति है, चंडी दीवार शक्ति है, लेकिन शक्ति हाथ में किसके है? 10 मां विद्या की ज्ञाता है मां राधा, लेकिन हाथ में किसके है? दुर्गा, मां पार्वती, मां राधा, शिव की शक्ति है। लेकिन शिव को भी इन्होंने पैरों में दबा दिया, शिव को भी। फिर हाथ में किसकी है? अभी किसी को नहीं मालूम। धरती किसके हाथ में है? और धरती को किसने पकड़ा है? पहले मोटा मोटा समझ लो, ये कोई चमत्कार चुनौती नहीं, सिंपल सी बात है, सरल सी बात है जो मैं आपको दे रहा हूं। ना कोई पखंड है, ना इसके कोई पैसे लग रहे हैं, ना कोई धर्म बदल रहा है, ना कोई किसी को गिराया जा रहा है। उसका क्या बड़ा छोटा। अब एलोपैथी के साथ हेमोपैथी ले लो तो क्या हो गया, आयुर्वेदिक ले लो तो क्या हो गया, रोटी आप खा रहे हो, चावल खा रहे हो, साथ में फल खा लो तो क्या प्रॉब्लम है? कौन बड़ा छोटा? तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा इसलिए करते नहीं हो। तुम कहते ये कैसे विज्ञान बढ़ गया, चंद्रमा पे पहुंच गए। चंद्रमा पे पहुंच के किया क्या उन्होंने? जो बड़े बड़े पढ़े लिखे गए हैं वो मुकाबला कर ले। सदगुरु नानक कभी पढ़े नहीं, उनका मुकाबला कर ले एक आदमी भी। कबीर का एक जना मुकाबला कर ले। हर तरह में, शक्ति में, धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में, धन में, ये परमात्मा के नाम में सारी समस्या का समाधान है। सारी, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान है। भगवान शिव कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्वलप्ते ते निश्चितम। तुम्हें पुत्र नहीं है, तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तुम्हारी बीमारी है, तुम्हारी बाधा है, कोई समस्या है, कोई झगड़े हैं, धन नहीं है, लड़ाई है, झगड़े है, वो सारी निश्चित फल लभेत, गारंटी है ये इससे ठीक हो जाएगी। ये भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव को क्या लेना गारंटी बोल के? तुम बोल देते हो, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो, गीता को मानते हो, वेदों को मानते हो, कुरान पाक को मानते हो, पर उसकी बात नहीं मानते, उसको नहीं मानते। डॉक्टर को मानते हो, डॉक्टर की बात नहीं मानते। इसीलिए प्रॉब्लम है आपको। आप सुन लिया, हाँ जी पढ़ लिया, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सत श्री अकाल, ठीक है जी। गीता में कहा है हे भगवान कृष्ण आपकी जय, बांके बिहारी बस मेरे काम ठीक कर दे। नाम नहीं जपेंगे। ये सारा जो बेड़ा गर्क किया है हमें ना समझने से, अज्ञान से हुआ हमारा। बस समझते नहीं, मानते नहीं, विश्वास नहीं आता। अब आपको मेडिकली ढंग से भी डॉक्टरों के आगे 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों के प्रमाण है कि ये लोग अपनी बीमारी से ठीक हो गए मेडिकल रिपोर्टों के अनुसार। और मैंने नहीं किया, मेरा इसमें कोई रोल नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, गुरु नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, मैं आपकी तरह हूँ, साधारण हूँ। ये आप पाठ कर लो, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये भगवान ने कहता नहीं होगी तो मुझे नहीं पता भैया, होगी तो मुझे नहीं पता। ये ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं, ऐसी गीता कह रही है। और मैं भी नहीं मानता था। मैंने जब किया, अरे मेरे पास था धन आने का, बड़ा गरीब था मैं ऐसी समस्या में पड़ा जिसका समाधान नहीं था। फिर मैंने पाठ किया, किसी ने कहा भी ये कर लो, गुरु मिले कोई, हम मजाक करते थे भी ये क्या पाठ है, कहते कर लो यार, मजाक समझ के कर लो, विश्वास का क्या लेना देना, आप कर लो बस, छोड़ो। तो किया, काम होने लगे, धन आने लगा, सब कुछ होने लगा, घर नहीं घर बन गया।
तो मैंने कहा हो सकता है ये ऐसी मेरी किस्मत में लिखा है, होना ही है, तो क्या मालूम पाठ से हो या नहीं हुआ, क्या पता। बड़ा तर्कशील था, मैं सोचता था। फिर छोड़ दिया मैंने पाठ, छोड़ा तो सारा रुक गया, एकदम कर्जा चढ़ गया। फिर मैंने काम किया, फिर पाठ किया, फिर आड़े लगा, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर प्रॉब्लम बड़ी, इतनी इतनी प्रॉब्लम, समस्या का समाधान नहीं था। सब गुरु के पास गया, समस्या का समाधान नहीं। मैंने फिर किया, मेरी समस्या ठीक होगी। बार बार छोड़ा, बार बार किया, कई साल लगाए। 12 साल तक मैंने इस पे किया, बंद किया, किया बंद किया, प्रयोग किए, देखे। फिर मैं तटस्थ हो गया कि अब ये पक्का है। ऐसा दुनिया का कोई गुरु नहीं मैं जिसके पास नहीं गया, सबके पास गया हूं, सब ग्रंथों को पढ़ा है। गीता ये मेरे को ऐसी याद है, श्री गुरु ग्रंथ साहब ऐसी याद है, क्योंकि माता गुरुद्वारे जाती थी, वो पाठ करती थी, तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरे को वैसे ही याद होने लग गया। अगर माँ ध्यान करे, पाठ करे, तो बच्चे को भी याद हो सकता है। अभिमन्यु को हो गया था, अभिमन्यु ने गर्भ में सीख ली। आप गर्भवती माँ है, जैसा आप बोलोगे, जो खाओगे वो बच्चे को लगेगा, बच्चा वैसे बनेगा जो आप खाओगे। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य है ये, क्योंकि बच्चा माँ से जुड़ा होता है, बच्चा और माँ दोनों होती है अंदर। तो आपको ये विश्वास नहीं आ रहा, अब आपको इतना विश्वास दे दिया, तथ्य दे दिया, विश्वास नहीं दे दिया, फैक्ट दे दिया कि देख लो भैया, ना धन है, ना पैसा है, ना नंबर है, ना झूठ है, ना कोई धर्म बदल रहा है, ना कोई किसी से वैर है, ना दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से वैर, आप ये कर लो। मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई है, मैं गरीब था, प्रॉब्लम में था, अब सारे काम हो गए। पूरे विश्व के पास गया, फिर मैं नेगेटिव लोगों के पास गया, वो कहते ये क्या पाठ लेके बैठ गए। मैं कहा तू कर लो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम नेगेटिव हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि तुम नहीं मानते, इसलिए अगर तुम्हें फायदा करेगा तो मैं मानूंगा। वो करते थे, कहते ये तो फायदा हो गया। फिर मैंने कहा अगर अमेरिका जैसे लोग मानेंगे, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, तो मैं मानूंगा। वो तो मानते ही नहीं है। वहां गए तो वो कहते क्या पाठ। मैंने कहा अब ये करो। 100 में से 10 आदमी ने किया, वो कहते हम तो ठीक हो गए। एक डॉक्टर थे बहुत बड़े, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी कोई क्लोज थी वो, उनके घर उनके ब्रदर आए, डॉक्टर आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट। तो मैं वहाँ उनके घर में था उस समय, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उसका भाई आए, मैं पाठ करके निकला तो पाठ बिस्किट का प्रसाद था, वह लड्डू वगैरह हलवा तो होता नहीं है। तो मैंने सबको दिया, प्रसाद है भी ले लो। उसके बेटे को भी दिया, कहते इसको मत देना, इसको एलर्जी है, गेहूं की एनर्जी है, कनक की एनर्जी है। और वो डॉक्टर था खुद, कहते ये हाथ लगते ही इसका शरीर सूज जाता है, हाथ लगते ही। खाएगा तो मर भी सकता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं कहा अगर मैं इसको थोड़ा सा दे दूं, ऐसे हल्का सा, ना मात्र। कहते ना ना, मतलब ही नहीं है, डॉक्टरों ने साफ लिख दिया, छूते ही इसको हो जाती, छूते। खा रहा तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने कहा चलो ये मेरे कारण से थोड़ा सा ऐसे बिंदु की तरह ले लो। मैंने उसको थोड़ा बिस्कुट खिला दिया हल्का सा, वो लड़का डरे खाता गया, छोटा सा बच्चा था, खाता रहा खाता रहा। फिर मैंने थोड़ा और दे दिया, खाता रहा। फिर थोड़ा सा और ज़्यादा दे दिया। फिर मैंने पूरा बिस्कुट खिला दिया, बड़ा सा था। वो बैठा रहा, वो भी हैरान। कहते 1 सेकंड में एलर्जी होती है, जिसको एलर्जी जो होगी ना, अब जैसे किसी को कोई चीज़ की एलर्जी है तो 5-10 मिनट में भी आदमी मर जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, भयंकर एलर्जी है। तो मैंने कहा 1 घंटा यहाँ बैठ। वो बैठा रहा, उसके फादर भी बैठे रहे। तो कहते आपने क्यों बेमतलब दिया, हम तो आपके पास है ही नहीं, हम तो यहाँ इनको मिलने के लिए आए हैं। मैंने कहा मैं कोई देने के लिए नहीं दे रहा, मैंने सोचा इसको एलर्जी है और ये ठीक होगी। मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि क्या इस मंत्र से, पाठ से, जो मैंने पाठ किया वो एलर्जी का क्या था, क्योंकि यहाँ मुझे आकर एलर्जी होगी, जुकाम हो गया, खांसी हो गया। तो वो कहते दवाई ले लो। मैं कहा मैं पहले ये देखता हूँ करके एलर्जी वाला। तो मैं कहा अगर ये बच्चा ठीक होगा तो मैं मानूंगा, वरना मैं बोलूँगा ये ग्रंथ झूठे हैं सारे, ऐसी बकवास है। उसको खिला दिया पूरा। 2 घंटे बैठा रहा। फिर मैंने और बिस्कुट खिलाया, फिर गेहूँ खिलाया, फिर रोटी खिलाई। शाम तक वो आदमी हैरान, और बड़े लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर। डॉक्टर कहते ये कैसे पॉसिबल है। फिर इतने लोग आए वहाँ पर, आप कल्पना नहीं कर सकते। कहते कोई अवतार आ गया। मैं कहा मैं भैया कोई अवतार नहीं हूँ किसी का, ना कोई जीसस हूँ, ना कोई लेना देना। ये पाठ है, तुम कर लो, सिंपल सा। ठीक होने लोगों, उन लोगों पे विश्वास आया, उन लोगों ने माना। इंग्लैंड में एनईसी हाल में कभी सुनिए 208 पाउंड की टिकट हुई नहीं आज तक। तो वो टिकटों की ब्लैक हुई वहां पर, इतने लोग आए। और लोग ठीक
ऐसे अमेरिका कनाडा जैसे लोगों ने, जब मैं देख रहा था पर्सनल मीटिंग, तो कहते ये क्या देख रहे हैं, ऐसे 1 मिनट में लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या चीज़ है। पुलिस के अधिकारी थे, वो सिक्योरिटी के लिए थे, क्योंकि वहाँ लोग बड़े आ गए, तो वहाँ एक नियम है कि जितना आपका हाल है, अगर 500 का हाल है तो उसमें 600 आदमी नहीं होने चाहिए, 500 ही होनी चाहिए। फिर वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, लाइनों पे बाहर बैठ गए, तो कहने लगे ये आप क्या लिखते हो, क्या देखते हो। मैं इनका समाधान लिख रहा हूँ। कहते ये क्या समाधान, हमारे तो डॉक्टर देखते हैं, चेक करते हैं, बताते हैं, आपको कैसे पता लगता है। तो मैं कहा आपको ये बीमारी इतने साल से है, आपकी पत्नी को इतने साल से है, तुम्हारी बेटी को है, तुम्हारी माँ को थी। वो आदमी हैरान। मैं कहा अब तुम्हारी पत्नी वहाँ पड़ी है पैरालाइज्ड में और बेड के नीचे गिर गई है। उसने फ़ोन किया, कहता हाँ मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। वो कहते तू यहाँ आ जा, यहाँ एक इंडिया से कोई साधु आया है, तू फटाफट यहाँ आ जा, किसी तरह कार पे आ जा। मैं कहा उसको जरूरत नहीं, अपने आप उठ के आ जाएगी वो। कहते वो जिंदगी में चली ही नहीं कभी। मैं कहा तू खड़ा रहे यहीं पर, वो टैक्सी पे आ जाएगी, पाठ की भी जरूरत नहीं, वो ठीक हो जाएगी। उसने टैक्सी ली और वो वहाँ आ गई। वो कहते ये क्या। मैं कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने प्रभु से प्रार्थना की जीसस से। कहते जीसस से। तो मैं कहा तू जीसस को ही मानता है ना। कहता हाँ। तो मैं कहा जीसस ने आपकी बात सुन ली भैया, अब जरूरी थोड़ी है ना सुने, सुन ली। या जिसको मानता है उसको बोल, मैं उसको प्रार्थना कर दूंगा। अब जैसे पानी लेना है तो रामलाल को बोल, सोहन सिंह को बोल, वो अगर बांध लेगा तो आपको ला के दे देगा। इसमें क्या बात है, इसमें बड़ी बात क्या चीज़ है। उसकी पत्नी आई मैं ठीक हूँ। कहते कैसे हुई। कहते मैं वहाँ बेड पे लेटी थी, मैंने कहा हे जीसस मुझे ठीक कर दो तो मैं ठीक होगी। तो मैं कहते अपने आप ही हुई है, मुझे क्या पता। अब उसकी समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये समझ में नहीं आएगा तेरे। ये शिवजी भगवान साफ कह रहे हैं एकदम। ये जो मंत्र हैं इसका अर्थ जानना संभव नहीं है और ना जरूरी है, और ना आप जान सकते हो, ना आपकी समझ में आएगा, ना वांछनीय है, समझ ही नहीं सकते। बस आप जप लो, कर लो, ले लो किताब, जप लो, आपको कुछ नहीं होगा। इसके निष्किलन मंत्र है। बंदूक ले लो पुलिस वालों की, ये खुलेगी नहीं क्योंकि इन्होंने लॉक किया हुआ है। अब ले जाओ किताब, इसलिए काम नहीं आ रहा। मोबाइल दे दो अपना लॉक करके किसी को, अपना कंप्यूटर दे दो लॉक करके, नहीं खुलेगा। ऐसे मंत्र लॉक है, उसका विज्ञान है छोटा सा कि वो आपको लाख में दे दे तो वो खुल जाता है। वो भी ग्रंथ में लिखे हैं, पंडितों के हाथ में नहीं आते। जिसके हाथ में आ गए वो अकड़ू हो जाएगा, अकड़ने लग जाएगा। मैं अब चमत्कारी बन गया, मैं अब गुरु बन गया, मैं अब बाबा बन गया। कोई राख निकालने लग जाएगा, कोई सोना निकालने लग जाएगा। ये पखंड खा गया भारत को, विज्ञान खो गया। जिसको विज्ञान का पता था वो गुरु अडंबर में आ गए, उसको लोग पूजने लग गए, या हमारा डंबर पैदा हो गया। जैसे आपने बोला विज्ञान को चुनौती देती है, चुनौती का क्या मतलब, ये अलग विज्ञान है, उसको कोई लड़ाई थोड़ी है। हवा की धरती से लड़ाई थोड़ी है, वायु की पानी से लड़ाई थोड़ी है। तुम दीपक जलाते हो तो धूप की लड़ाई थोड़ी है दीपक से। पृथ्वी की हवा से लड़ाई नहीं, हवा की जल से लड़ाई नहीं, जल की आकाश से लड़ाई नहीं, इसकी अग्नि से लड़ाई नहीं। कभी ये लड़ते थोड़ी हैं 5 तत्व, और 5 तत्व के हम बने हैं। हमारा सिर्फ 5 तत्वों से बना है, छठा तत्व नहीं है कोई। उसको समझने का आपको पता नहीं है। ये इस मंत्र में उसको समझने का है, वो आप करोगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसमें कोई मैं गुरु मैं चमत्कारी ये नहीं करना है, सभी बराबर है और सबके लिए साफ है, कोई भी कर ले। इसका निष्कीलन मंत्र मैं आपको दे देता हूँ, वो जो लिखे वो योग्य आदमी को दी जाती है। अब बंदूक सरकार ऐसे थोड़ी सबको दे देगी। आपके घर में पैसा ऐसे थोड़ी किसी को पकड़ा दोगे, सोना ऐसे थोड़ी पकड़ा दोगे। लिखा है जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। जो शुद्ध है एकदम सच्चा है, उस शब्द में उसको परमात्मा मिल जाएगा। शब्द में अकाल पुरख आ जाएगा, और अकाल पुरख शब्द से भी बरीक है, शब्द से भी पार है। परमात्मा इससे भी पार है, शब्दातीत है। ब्रह्म जो परमात्मा, शब्द ब्रह्म, वेद में कहा है कि शब्द ब्रह्म है। ये जो शब्द है किसी ने, गुरु ने, जानकार ने बोल दिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा भैया। शब्द में आ जाते हैं परमात्मा एकदम। ये पाठ जो मैं देता हूं ये कर लेना, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। प्रवचनों से नहीं आएगा, प्रवचनों से नहीं आएगा। पढ़ पढ़ गड्डी लेती है, पढ़ते रहो, इसका कोई अर्थ नहीं है। समझ लो, एक वस्तु बूझे तो पाक, बिन बूझे तू सदा नापाक। जो मर्जी बन जाओ तुम, जे जुग चारे यार जा। तेरी उम्र 4 युगों जितनी हो जाए, खोर दुसुनी होए, खोर भी 10 गुना हो जाए,
नवा खंडा विच जानिए सास चले सब कोए। तू 9 खंडों में तेरा नाम हो जाए, भारत नहीं पूरे अमेरिका कनाडा वर्ल्ड में, और 9 खंड महाकाश गंगा में चंगा नाम रखाए के ये जस कीरत जगले। ये समझ में नहीं आया तो बात ना पूछे कोई, फिर बेकार जिंदगी है, कोई काम की नहीं है। अब ये बेकार जिंदगी भार ढोरे हैं, इसके बिना समझ नहीं आएगा। नाल हवंदा ले न सकंदा, सार न जाने मुड़ा, माया मद माता हुछियम बाता, मिलन न जाई भड़बंदरा, कह नानक गुरबिन्नी सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा। कोई मानता है निकट है? तुम मानते हो निकट है परमात्मा? गीता में क्या है? भगवान साफ कह रहे हैं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं पास हूं, अंग संग हूं, मैं पत्थर मिट्टी नहीं हूं, मैं पास हूं एकदम, और ऐसी कोई स्थान नहीं जहां मैं नहीं हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक जिज्ञासा हाँ? एक दृष्टांत जो देवी तालाब मंदिर में हुआ था जालंधर में, जो वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी थे जिनको फूल से एलर्जी थी, गेंदे के फूल से एलर्जी थी, और आपने जब उनको माला पहनाई तो उन्होंने कहा कि नहीं ये माला मुझे मत पहनाइए, गेंदे के फूल है इसमें, और मैं अभी बहुत भयंकर, मेरे पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाएंगे और खुजली हो जाएगी। आपने फिर एक फूल को थोड़ा सा माचिस से उसको जला के पाठ करके फिर जो माला पहनाई, उसके बाद उनको कुछ ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद अगले दिन उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि सारे मेडिकल डॉक्टरों को वो इस समस्या के बारे में बता चुके, वो असफल हो गए पूरी तरह से, देश में विदेश में सब जगह। और आपने जो ये कृपा की, जो पाठ आपने किया, उससे वो ठीक हो गए और उसके बाद उनको एलर्जी पूरी तरह से समाप्त हो गई। ये क्या है? ये मैं बताऊंगा, लिखा है। आपको जिस चीज से एलर्जी है उसी चीज को जला लो, एक मंत्र है वो बोल लो मन में, उसी से जला लो और थोड़ी देर में वही खा लो, उसी से आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। अभी जब प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे मोदी साहब जी ने योगा दिवस कराया था, अद्भुत, तो ऐसे ऐसे लोग थे जिनको एलर्जी थी बरसात से, थोड़ी सी बरसात पड़ जाए एलर्जी, आंधी तूफान की एलर्जी थी, अस्थमा था, तो वो आंधी तूफान से ही ठीक हो गए। क्योंकि मैंने जब पाठ किया तो मिट्टी उठा ली, आंधी तूफान की बरसात का पानी उठा लिया, फिर मैंने दीपक के अंदर उसको जला दिया, दोनों को। एक मंत्र होता है जिससे जिसकी एलर्जी हो वो जला दो, और फिर वो उसी से आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। इसमें चमत्कार की क्या बात है? इसमें कृपा क्या है? ये जब विज्ञान है, गुरु ग्रंथ साहब विज्ञान है, गीता विज्ञान है। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में नमन। मैं एक जिज्ञासा आज परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष रखना चाहूंगा, यदि आज्ञा हो। अवश्य। बहुत से धार्मिक स्थलों के बारे में हमने सुना है कि वहां उस मंदिर में कई सौ बरस पहले ऐसी ऐसी एक घटना हुई थी, और उस घटना का जो रिजल्ट था वो ये था कि एक व्यक्ति, उसकी कोई एक बहुत भयंकर बीमारी थी, वो ठीक हो गई थी। उस मंदिर का नाम लोग लेना शुरू करते हैं, और कोई खास दिन या कभी भी, और ये शुरू हो जाता है कि यहां यदि जाओ और कोई भी मन्नत मांगो तो वो मन्नत पूरी हो जाती है। उस मंदिर का नाम सबकी जबान पर चढ़ जाता है, और मंदिर से संबंधित जो लोग होते हैं वो इसका प्रचार करने में नहीं चूकते। मंदिर से मेरा अर्थ मंदिर से ही नहीं है, मैं किसी भी धर्म स्थल की बात कर रहा हूं। पूज्य स्थल है अमृतसर। हरमिंदर साहब के विषय में यह कहा जाता है कि वहां एक व्यक्ति का कोढ़ ठीक हुआ था कई सौ बरस पहले। और भी ऐसे कितने ही स्थल हैं। उन स्थलों का जिक्र करके यदि हम इस स्थल की बात करते हैं, आज ये पानीपत का ये मैदान बड़ा, यदि वो स्थल इतने प्रसिद्ध हो सकते हैं या हैं, इतने पूज्य हैं, वहां लाखों करोड़ों लोग रोज जाते हैं, इस स्थल को हम क्या नाम देंगे? जहां कल हजारों लोगों की बीमारियां ठीक हुई, और ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हुई
जो असाध्य थी। एक स्थल नहीं, कई सौ स्थलों पर समागम हो चुके हैं। करोड़ों लोग ये पाठ कर रहे हैं, जिनकी बीमारियां, जिनके कष्ट, जिनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, वो ठीक हो रहे हैं। मैं परम पूज्य गुरुदेव से के समक्ष एक प्रश्न ये रखना चाहता हूं कि कहीं जरा सी भी इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो उस जगह का नाम, उस व्यक्ति का नाम इतना ज्यादा प्रचलित हो जाता है। आपके चरणों में ये प्रार्थना है कि आप ये क्यों कहते हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूं? क्यों ये ऐसा है? क्रेडिट लेना मुझे नहीं लगता कि किसी को भी खराब लगता होगा। चलिए मान लिया कि हम ये कहते हैं कि हम ये ना कहें कि ये हमने किया है, लेकिन जब कोई दूसरा कहता है सामने से और यदि हम खामोश भी रह जाएं तो भी ये माना जाता है कि हां, इस व्यक्ति ने इसका क्रेडिट लिया है। कहते हैं कि अपने गाल बजाने की जरूरत नहीं होती इस काम के लिए। पूज्य गुरुदेव, आप क्या सोचकर ये क्रेडिट नहीं लेते इस बात का? ये अपने आप में असाधारण बात है। पूरे विश्व में ये कहीं नहीं हुआ होगा आज तक कि करोड़ों लोगों की समस्याएं ठीक हुई और व्यक्ति उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता। क्या इसके पीछे केवल आपकी सोच है? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है? भौतिक कारण तो नहीं हो सकता, ये तो हम सबकी समझ में आता है, ये मेरी भी समझ में आता है कि भौतिक दुनियावी कारण तो नहीं हो सकता इसका कोई भी। तो क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है या कोई पारलौकिक कारण है? लेकिन जो भी है ये अभूतपूर्व है, न पहले कभी हुआ है और मुझे नहीं लगता कि आगे कभी विश्व में ऐसा होगा भी। ये केवल मेरी एक जिज्ञासा है पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में नमन करते हुए मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं, क्योंकि ये हमने कभी देखा नहीं, पहले कभी सुना नहीं है हमने पहले कभी। पूज्य गुरुदेव। अरुण जी ने बड़ी विज्ञान से, भाव से, तथ्य से, हृदय से, अपने अंतर से जिज्ञासा रखी है, जिसे जिज्ञासा नहीं कहना चाहिए। अपने अंदर की सोच, ये मंथन, बुद्धिशील व्यक्तित्व का ये आयाम है, ये नियम है। इस घटना से आप समझ जाएंगे। एक बार मैं क्लिनिक में बैठा था तो एक व्यक्ति को बड़ा भयंकर, पूरे शरीर में ऐसे भयंकर रोग, खतरनाक कोढ़ था ऐसा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो गुरु माँ के पिताजी मेरे पास बैठे हुए थे क्लिनिक में, मैं उसे साफ कर रहा था। उसकी दुर्गंध इतनी थी कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। गुरु माँ के पिताजी ने बताया कि उसकी बड़ी दुर्गंध थी और आपने उसको लिटा के अंडरवियर पहना था, पूरे शरीर में कोढ़ था और आप उसको बड़े प्रेम से सफाई कर रहे थे, दूसरों से कुछ लेना नहीं। और घंटा लगा साफ करने में, फिर उसको आपने दवाई दी। आपने बोला कि 2 दिन के बाद आना। उसने कहा कि मैं ऑल इंडिया मेडिकल, सारे डॉक्टर के पास, डॉक्टर कंधारी थे, केसी कंधारी, वो HOD थे स्किन के ऑल इंडिया मेडिकल के। कहते उसके पास बड़े वर्षों इलाज कराया और बड़े डॉक्टरों के नाम गिराए उन्हें और उसका कोई इलाज नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे गुरु जी ने भेजा है आपके पास, भी कोई प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला मेरे पास चले जाओ। तो मैं आपके पास आ गया हूँ। तो मैंने कहा लेट जाओ। मैंने उसका उपाय किया, मैंने कहा 2 दिन के बाद आ जाना। 2 दिन बाद आया तो वो ठीक हो गया, एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जिसका इलाज नहीं था वो ठीक हो गया बिल्कुल। तो मैं भी आश्चर्यचकित, मुझे नहीं पता था कि 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। अभी इतने पुराना 20 वर्षों का रोग है, 2 दिन में कहाँ से ठीक होगा? वो 2 दिन में ठीक हो गया। तो मैंने 4-5 लोगों को बताया, देखो भाई मेरी गुण देखो, ये डॉक्टर केसी कंधारी, बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज किया, नहीं ठीक हुए, और मेरे के पास गुरुजी ने भेजा है, साधारण आदमी ने नहीं भेजा। ये देखो मैंने 2 दिन में इनको ठीक कर दिया। देखो
मैं कितना लायक डॉक्टर हूँ, कितना लायक हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। उनको नहीं बोला, मन में सोचता था कि मैं कितना लायक हूँ, देखो मैंने ये कर दिया। तो व्यक्ति 4 दिन के बाद वो फिर आ गया, कहते हैं मेरा तो पहले से ज़्यादा हो गया। तो मैं कहा तुम्हारा तो ठीक हो गया था। कहता पता नहीं अब ये पहले से ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा फिर दे देता हूँ दवाई। वो जो दवाई दी थी लगाया, उसको फिर दिया। 2 दिन बाद आया, कहते मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, वैसे ही बढ़ रहा है। फिर और दी, कहता कोई फायदा नहीं हुआ, और मेरे शरीर में होने लगा। मैंने बड़ी ट्राई की, वो ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने कहा यार अब तू गुरुजी के पास ही जा। तो वो गुरुजी के पास चला गया। तो गुरुजी ने कहा भाई क्या मतलब, तू तो ठीक हो गया था। कहता हाँ। कहते फिर हो गया। कहते फिर मैं उनके पास गया, दवाई दी। कहता गुरुजी कहते जाओ उन्हीं के पास, जो बोलो ध्यान से दो। वो मेरे पास फिर आ गया, कहते गुरुजी ने कहा ध्यान से दो। फिर एकदम मुझे याद है, अरे वो तो मैंने वो मंत्र जपा था, वो मंत्र गुरुजी का था, मेरा तो था नहीं। और उसके बाद तो मेरे में अकड़ आ गई कि ये मैंने ठीक किया था गुरुजी के मंत्र ने। उसको नहीं बताया, गुरुजी ने इतना बोला भाई ध्यान से देखना, और साथ में निकाली गाली। मैं एकदम समझ गया, जब गुरु गाली निकालता है समझो आपका कल्याण होगा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है दुख दारू सुख रोग भया, जहां सुख ताम न हुई। जब गुरु आपको चोट मारे तो समझना आपकी बड़ी बीमारी खत्म होने वाली है। जब जिसको गुरु की बात बुरी लग जाए समझो उसका विनाश नजदीक है। जो गुरु की बात का बुरा मान ले कोई चीज का, और जिसको गुरु कोई बात करता है तो उसके रोग हटते हैं, समस्या हटती है। ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। तो मैंने फिर मंत्र वो जपा, और फिर वही दवाई जो थी आयुर्वेदिक लगा दी। दूसरे दिन कहते मैं एकदम ठीक हो गया। मैंने कहा अच्छा, और मेरा भी आधा ठीक हो गया, उसका ठीक हुआ तो मेरा भी ठीक हो गया आधा। फिर वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी ये मेरा ठीक हो। गुरुजी कहता अच्छा। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे अभी कि होगा नहीं होगा, क्योंकि कहता अच्छा ठीक है। तो हफ्ते के बाद आया, कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भी आपने कोई पैसा भी नहीं लिया। डॉक्टर तो पहले फीस लेते, ना फीस ली ना पैसा लिया, और मेरे पास लाखों रुपए हैं, और मेरे को कोई कमी नहीं है पैसे की, मेरी ज़मीनें हैं। और वो व्यक्ति करनाल का था, बड़ी ज़मीनें आज भी उनकी। तो मैं कहा नहीं मुझे पैसे नहीं लेना, जब गुरु कोई भेजता है या गुरु का शिष्य भी कोई आता है तो मैं उससे पैसे नहीं लेता, और पैसे भी मैं उनसे लेता हूँ जिसके पास होते हैं, गरीब से मैं नहीं लेता। और वो भी उसका जिसका भाव होता है दे देता है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं कहा अब तू मेरे पास मत आना दोबारे। कहते वो क्यों? मैंने कहा अब तुझे अगर हो जाए तो गुरुजी के पास जा रहा वापस दोबारे। घटना घट गई, और 5 साल हो गए। 5 साल के बाद वो अचानक मिला, तो मुझे कहने लगा कि आप तो अब संत बन गए, पहले तो आप चिकित्सक थे बड़े। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि आप संत बन गए हो, क्योंकि आप जो वार्तालाप करते हो वो कोई डॉक्टर ऐसे नहीं करता, ऐसी तरह से नहीं बोलता। मैं पहले भी ऐसे ही बोला करता था। तो कहते वो आपने मेरे से पैसे क्यों नहीं लिए? और ये सेम अरुण जी वाला क्वेश्चन किया उन्होंने कि इतने इतने लोग ठीक हो गए, और ये आप अपना नाम क्यों नहीं लेते? फिर मैंने उसको बताया कि जब तू पहले आया था तो वो गुरुजी ने भेजा, तो गुरुजी ने मुझे जो ज्ञान जो मंत्र दिया था मैंने उसका ध्यान किया, जपा, सिमरन किया, अरदास की, तो तू ठीक हो गया। फिर मेरे मन में आ गया ये मैंने किया है, देखो भी मैं कितना लायक हो गया हूं। जिसको कोई ठीक नहीं कर पाया उसको मैंने कर दिया, और मेरे पास गुरुजी ने भेजा। उसके बाद इससे तू बीमार हो गया, तो गुरुजी ने कहा ठीक है तो अब कर दोबारे। गुरुजी ने बोला तूने अगर ठीक है तो अब फिर दोबारे कर। अगर मैंने एक बार ये पुस्तक उठा ली तो दोबारा उठा सकता हूं। कहता अगर एक बार तुमने कर दिया तो दोबारा करके दिखा। गुरुजी ने बोला नहीं, वो जो मंत्र मैं दूंगा उससे आप गुरु की वाणी को सुन सकते हो एकदम। गुरु जो बोलता है सोचता है तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। गुरु चाहे दूर बैठा है आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे पानी है, पानी में समुद्र में 100 मीटर आप पनडुब्बी में अंदर चले जाओ, और पनडुब्बी में जो 100 किलोमीटर पे आदमी है, आप धीरे से बोलो हेलो, वो बिना टेलीफोन के आपको बोलेगा हेलो। हल्का सा राम, वो बोलेगा हाँ। अब जब आप स्पेस पे जाओगे ना, स्पेस पे,
तो स्पेस पे हजारों किलोमीटर दूर पे वो एक व्यक्ति एक बार बोलता है इधर आओ, तो हजारों किलोमीटर वाला इधर आ जाता है, उनको बात सुनाई देती है। तो फिर ये जो मैं आज आपको रहस्य दे रहा हूं, इससे आपकी कोई बीमारी नहीं रहेगी। फिर आपको गुरु ग्रंथ साहब की शक्ति का पता लगेगा, वेदों की शक्ति का पता लगेगा, गीता की शक्ति का पता लगेगा, उसके रहस्यों का पता लगेगा, ठीक क्यों नहीं होती इसका पता लगेगा, ठीक कैसे हुई इसका पता लगेगा, और कैसे हो सकता है इसका पता लगेगा। फिर 5 साल बाद मुझे मिला, तो मुझे नहीं याद कि मैंने उसको औषधि दी थी, मैंने उसको दवाई दी थी, मैंने क्या किया था। मैं कहा मुझे याद नहीं है। कहता आप अपना नाम क्यों नहीं करते। मैं कहा नाम मैंने एक दिन किया था तो तेरी ये वाली बीमारी मेरे में आ गई थी और तू फिर दोबारा ठीक हो गया। जिस दिन ये मैं कह दूंगा ये मैंने सबको ठीक किया है तो सबकी बीमारी मेरे में आ जाएगी। ये गीता में कृष्ण भगवान के लिए क्यों कहते करने वाला मैं, ये भगवान करने वाला है, ये शिव करने वाले, ये बाकी बीमारी भगवान कृष्ण करने वाला है। और जब ये डॉक्टर लिखते हैं ना या जब मेडिकल लिखते हैं तो आर लगा के क्रॉस करते हैं। इसका किसी डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर है कोई इधर, उनको दो कि इसका क्या मतलब है, पहले ऊपर आर ऐसे काटा होगा, फिर उसका मतलब क्या है। गुरुदेव ऐसा सुना है कि लेटिन में उसका मतलब है कि मैंने अपनी तरफ से प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया लेकिन इसका इफेक्ट भगवान के ऊपर है। ये इसका अर्थ है कि आई ट्रीट ही क्योर, भी मैंने जो शास्त्र में लिखा था मैंने कर दिया, और मैं ठीक करने वाला नहीं हूं, ठीक करने वाला परमात्मा है। तू ठीक होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, इसका मतलब यही होता है। तो मैं आपको मंत्र दे देता हूं जो ग्रंथों में लिखा है, मैंने तो बनाया ही नहीं ना मुझे पता है। तो अगर मैं कह दूं मैंने ठीक किया है तो एक तो आपकी बीमारी मेरे में आ जाएगी, दूसरा आपकी बीमारी वापस आ जाएगी। इसलिए मैं, क्योंकि मैं करता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। जो प्रभु की कृपा का विज्ञान है वो प्रभु आपको, देवी देवता प्रभु ये आपको नजर नहीं आते, ये सूक्ष्म विज्ञान से नजर आते हैं। जैसे छोटे छोटे जीवाणु आपको आंखों से नजर नहीं आएंगे, वो डॉक्टरों को माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। हमारे यहाँ हाथ क्यों नहीं मिलाते, हिंदू सनातन में हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि उनको पता था कि हमारे हाथ में बड़े बड़े जीवाणु कीटाणु हैं। अब जैसे मैंने ये यहाँ हाथ रखा, टेबल पे रखा, आपने जमीन पे रखा, तो लोगों की पैर, लोगों की धूल, गंदगी, सब वो हमारे हाथ पे जीवाणु आ जाएंगे, कीटाणु सूक्ष्म। तो जिससे हम हाथ मिलाएंगे, किसको वायरल है, HIV है, इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को कोई भी एलर्जी है, तो वो हाथ के द्वारा वो अंदर प्रवेश कर जाएगी और एनर्जी का लेवल है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी, तब भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने का अर्थ होता है कोई प्रणाम, हाथ जोड़ने का मतलब श्रद्धा नहीं है। आप जो हाथ मिलाते हो वो तो एक दूसरे के जीवाणु कीटाणु आ गए, अब डॉक्टरों की समझ में आ गया। अब जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो ऐसे अपने हाथ पे वो लगा के रखते हैं, ग्लव पता नहीं लगता, क्योंकि उनसे दूसरे के हाथ के कीटाणु उसके अंदर जाते नहीं है, ऐसे एकदम दिखते नहीं है। तो हाथ जोड़ने से हमारी जो तप की शक्ति है, हमारा जो सारा कुछ है वो हमारे अंदर ही आ जाता है। हमारा तप दूसरे में नहीं जाता, ना कीटाणु जीवाणु जाते, ना उसके हमारे में आते, वो हमारे में ऐसे चला जाता अपने आप ही। जब ये आप हाथ मिलाओगे, किसी से हाथ मिला लो, अगर वो आदमी कंजूस है, बीमार है, लोभी है, तो आपके अंदर लोभ आ जाएगा सिर्फ हाथ मिलाने से एकदम। अभी आप ठीक ठाक थे थोड़ी देर में, क्योंकि वो एनर्जी, अब तो आरा को किरलियान फोटोग्राफी ने पकड़ लिया। अब हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर नहीं बोल रहा चल रहा, डॉक्टर तो कहेंगे स्पाइन में सिस्टम है, ब्रेन में है, माइंड में है, ऐसा कुछ नहीं। हमारी नाभि में हम जो पैदा हुए थे तो माँ की नाभि से हम पैदा हुए थे, नाभि काटी, फिर हमारे में श्वास है। ये जो रोना है ना, ये हमारा श्वास लेना है। जो बच्चा पैदा हुए रोएगा नहीं, वो या तो बहरा होगा या गूंगा होगा, ये पक्का, क्योंकि उसको श्वास ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिली। तो रोने से इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन आई। तो जब आप यहाँ बैठते हो तो मैं प्रेयर का आह्वान का, जब आप हवन का पता है, हवन करते हो तो ब्राह्मण आह्वान करते हैं देवी देवता के लिए भी आप यहाँ पर आओ। फिर जब हवन होता है तो फिर कहते हैं आप विसर्जन हो जाओ, अपने अपने लोक में चले जाओ, ठीक है। तो जब निष्कीलन मंत्र बोलेंगे तो वो देवता आएंगे और आपका रोग लेके चले जाएंगे। जब आप उसका धन्यवाद करते रहोगे, भगवान शिव आपका धन्यवाद, भगवान कृष्ण आपका धन्यवाद, ये जो ठीक हुआ आपकी कृपा से ठीक हुआ। अगर आप में अकड़ आ गई तो वो फिर देवी देवता को बोलते हैं जा इसकी अकड़ तोड़ कर आ जा।
दोबारा इसको कर दे। रोग तो आपका ले गए। जैसे यहां से देखो, मंत्री होंगे, कोई लोग होंगे, वो सच में बड़े ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, ऐसे नहीं। अमीर आदमी बड़े सच्चे होते हैं, ऐसे नहीं, बड़ी मेहनत करके बनती है। जब अमीर बन गए, बड़े बन गए, या रूप आ गया या कोई चीज आ गई ऐसी कि जिसकी गुरूर आ गया, कड़ आ गया, ये मेरे से है, वो मिला भगवान की कृपा से। तो जब देने वाला ये कहता है कि ये मैंने ठीक किया, तो फिर कृष्ण भगवान कहता है अच्छा तूने ठीक किया। तो फिर देवी देवता को बोलते हैं इंद्र भैया तू जा अपने बंदे को भेज, इसको द्वारे कर, इसकी अकड़ तोड़नी है हमने। इस तरह से साफ साफ कोई आपको नहीं बताएगा। अब ये सुन के तो सारे भाग ही जाएंगे, हम तो फिर शिवजी भगवान के पास जाएंगे, पर शिवजी आपको सीधा नहीं सुनेगा, ये भी ध्यान रख लेना। शिवजी के पास जाओगे, वो कहेगा अच्छा तू मेरे पास आ गया, ये ले पहले खुल गया, तू बिना गुरु मेरे पास मत आना, गुरु के पास जा। और जो हमारे गुरु के पास गया, कहते तू वापस जाओ उसके पास दोबारे। फिर मैंने नहीं बोला मैंने ठीक किया, मैंने कहा आगे से बोला गुरुजी ने ठीक किया। तो गुरुजी क्यों नहीं सुनते? क्योंकि गुरुजी कहते हैं ये मेरा काम थोड़ी है बीमारी ठीक करना, मेरा काम तो मुक्ति देना है। मैं ये पंगा रोग कोड़ी काड़ी कहां से इकट्ठा करूंगा? किसी का कान बह रहा है, किसी की आंख बह रही है, मेरे पास तो तुम भैया मुक्ति के लिए आ जाओ, मुक्ति का मंत्र देते हैं वो। अब डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है, इनके पास कल आ जाए हार्ट के, ऑर्थोपेडिक के, यूट्रिस के, तो कहेगा यार मेरे पास आई के आओ भैया, दूसरे ना हो। इसलिए मैं कहता हूं भैया मेरा नाम मत लो, मुझे नहीं मालूम, ये हमारे गुरुजी ने दिया, कृष्ण भगवान ने, ये हमारे शिव जी ने दिया, गुरु जी ने। तो मैं फंसू ना, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं अपनी जान छुटाने के लिए ये बोलता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैंने जो पूज्य गुरुदेव के सामने जिज्ञासा रखी थी, ये केवल जिज्ञासा भर थी। इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि हम अपने अनुभव गुरुजी का नाम लेकर या परमात्मा का भी नाम लेकर, क्योंकि जब पूज्य गुरुदेव की आज्ञा ये हुई है कि हमें अपने अनुभव समागम स्थल के अतिरिक्त नहीं सुनाने हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हमें नहीं सुनाने हैं। वहां नाम गुरुजी का ले या परमात्मा का ले, जो भी बोले गुरु, कोई आवश्यकता नहीं है। ये गुरु गीता कहता है कि जो भी गुरु सच बोलता है या झूठ बोलता है, चाहे झूठ बोलता है, गुरु की बात मत काटो, ये भी है। तो गुरु की आज्ञा मानना वो हमारे लिए सबसे परम धर्म है। अब गुरु का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु का मतलब ब्रह्म विष्णु कुमार सा भी नहीं। एक बार अर्जुन ने पूछा कि अच्छे आदमी के दर्शन का क्या लाभ है, तो कृष्ण ने बोला वह कौए से पूछ लिया, कौआ मर गया। फिर कहता हंस से पूछ ले, हंस सुनते मर गया। फिर कहता है एक किसी गरीब के घर कोई बच्चा पैदा है, उससे पूछ ले, उसके घर गया वो मर गया। फिर कहते हैं किसी सेठ के घर पैदा हुआ है, वहां गया तो वो मर गया। फिर कहते हैं किसी ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है, वहां जा तो वो मर गया। फिर कहता है जा यार तू राजा के घर जा, कहता है तू मुझे मराएगा, वो राजा मुझे मार देगा, जहां जा तो बच्चा मर जाता है। सीधी सी 1 मिनट में बता, कहता है वो तुझे पक्का जवाब दे देगा, जा, क्योंकि तू बच्चे की भाषा जानता है। और अर्जुन जानवरों की भाषा भी जानता था, बड़े बड़े अंग्रेज जानते हैं जानवरों की भाषा, बड़ा ईजी है। जैसे माँ बच्चे की भाषा जानती है, बच्चा बोलता नहीं, माँ जानती है। तो उसने राजा को बोला कि ऐसे ऐसे हूं। कहते महाराज बड़े धन भाग की आप कृष्ण भगवान के अर्जुन यहाँ पर आए हो, और जो मांगो। बच्चे को देखा, बच्चे से पूछा, बच्चे ने बोला तेरी दिमाग खराब है, भी समझ में नहीं आया, मैं कौवा था, तू कृष्ण भगवान के दर्शन करके आया, तो तेरे दर्शनों से मैं कौवा से हंस बना, हंस से आदमी की जोनी में आया, आदमी में गरीब बना, गरीब से अमीर सेठ के घर में गया, फिर पंडित बना, फिर ब्राह्मण बना, फिर विद्वान बना, उसकी अकड़ आ गई विद्वता की। कहता अब अल्टीमेट राजा दशरथ का की तरह जो राजा उसके घर पैदा हुआ हूं, तेरे दर्शन से मैं हुआ हूं, क्योंकि तू सत्पुरुष के साथ रहता है। तू नहीं समझ पा रहा, पर मैं तेरे उससे ठीक हुआ हूं। पूज्य गुरुदेव आप कृपा करें कि आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें सदैव इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, आप ऐसी कृपा करें। मैं गुरु नहीं हूं, गुरु कृष्ण भगवान है, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, शिव है, जिसका भी नाम ले लो एक ही बात है। गणपति का ले लो, दुर्गा का ले लो, ये सारे दो नहीं है, ये एक ही के अलग अलग नाम है। ये हमारी अंगूठा, ये उंगली ये एक ही है। ये जो मैं दे रहा हूं शास्त्र में एकदम साफ लिखा हुआ है, कोई मेरा नहीं है, मैं ठीक करने वाला नहीं हूं, मुझे पता नहीं है। और ये इसके बिना भगवान शिव ने कहा है, और इस दुनिया में किसी के पास नहीं, ये भी भगवान ने कह दिया, यहां के अलावा और कहीं नहीं है। इतने लोग कभी देखे कि 5 मिनट में, और ये योग से थोड़ी ठीक होते हैं, जो आप बात मान रहे हो उससे ठीक होते हैं।
उस समय शिव भगवान आ जाते हैं। अब मेरी बात मानोगे तो शिव भगवान प्रकट हो जाएंगे, वो आपके रोग लेके चले जाएंगे। अकड़ोगे तो दोबारा आपको दे देंगे। अब शिव जी के पास सीधे चले जाओ, वो कहेंगे गुरु जी के पास जा। आप पाठ कर लो मंत्र, वो कहते हैं गुरु जी का ध्यान नहीं करेगा तो मैं आऊंगा ही नहीं। गुरु जी के पास आओगे तो गुरु जी कहेगा मुझे नहीं पता भैया, मैं कोई गुरु नहीं हूं। इसमें लिखा है यदि भगवान शंकर अप्रसन्न हो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश नाराज हो जाए, तो सतगुरुदेव उसे बचा लेंगे। लेकिन अगर सतगुरुदेव रुष्ट हो जाए, आपकी किसी बात पे नाराज हो जाए, तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है। अतः श्री गुरुदेव की बात मत काटो, उसे प्रसन्न करो और सदैव उसकी शरण में, उसकी आज्ञा में रहो। ये शिव जी भगवान बोलते हैं। गुरु के पास आओगे, कहता मुझे नहीं मालूम भैया। वो सच में गुरु को नहीं पता होता, सच्ची नहीं बोलोगे गुरु का नाम तो शिव जी भगवान कहोगे मैं नहीं देता, गुरु के पास जा। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, ध्यान से सुने, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है। अर्जुन ने बोला कि कोई सरल ऐसा बताओ, कोई बढ़िया चीज बताओ जिससे जल्दी हम सारे समस्या ठीक हो, सब ठीक हो। ये श्लोक है 64वां। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू सुन, मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम गोपनीय पावन मैं तुझे बता रहा हूं। कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला है, मेरे पे विश्वास करता है, इसलिए मैं तुझे ये बता रहा हूं। ये जो नास्तिक है, विश्वास नहीं करते, उसको ये बात नहीं बतानी चाहिए। कहता वो तो जघन्य अपराधी है, उसकी शक्ल देखने से बीमारी हो जाएगी। जो आदमी विश्वास ही नहीं करता परमात्मा पे, कृष्ण भगवान पे, गुरु कोई बात पे, मंत्र पे विश्वास ही नहीं करता या काटता है, कहता है वो कई जन्म तक भयंकर पिशाच बन के भटकेगा, कई जन्म तक, इतना उसका बुरा हाल होगा। और काल में तो तपरित मनुष्य से कहना चाहिए, तुझे यह जो मैं रहस्य में उपदेश दे रहा हूं, ये किसी भी काल में, किसी भी समय में ना तो तप रहित मनुष्य को कहना चाहिए, जो तप नहीं करता, विश्वास नहीं करता, मानता नहीं, करता नहीं, और ना भक्ति रहित से, जिसमें भक्ति नहीं, विश्वास नहीं, गुरु से प्रेम नहीं, गुरु की बात काटता है। कहता है भूल के उसको मत बताना। ये कहता है वो माँ हत्यारे, अगर कोई 100 गाय काट दे, 100 हत्या कर दे ब्राह्मणों का, उससे भी जघन्य है, वो पापी आदमी है, उसको ये नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसके पाप कट जाएंगे, फिर वो फिर गलत काम करेगा, इसलिए उसको मत बताओ। और ना बिना सुनने की इच्छा वाला से कहना चाहिए। कहते हैं जिसकी सुनने की इच्छा नहीं उसको मत बताना चाहिए। ये 67 श्लोक में बोल रहा हूं, अब घर भी पढ़ लेना, आप सारे भी पढ़ लेना। जो मुझ में या गुरु में दोस्त दृष्टि रखता है, कोई दोस्त देखता है कोई भी, उससे तो कभी भी भूल के कहने नहीं चाहिए। उसको तो बोलो राम राम भैया और वहां से चले जाओ, बोलो ही ना। कहता है उसके अंदर इतनी भयंकर पाप आएगा, उसकी 7 पीढ़ियां वो खुद कभी जिंदगी में सुख नहीं पाएगा। इसकी जो भावार्थ में भी देखना, ये तो श्लोक का शब्द का अर्थ है ना, भावार्थ में ऐसे देख लेना गीता की। इसकी जो बड़ा भावार्थ है राम सुखदास जी की है, बहुत गहरे संत है, उसकी संजीवनी टीका आप ले लेना बड़ी, उसका कोड नंबर 6 है 6, उसमें एक एक शब्द का भाव भी बताया। ये तो शब्द का अर्थ है ना, भाव भी बताया। कहते हैं जो पुरुष मुझ में मंत्रों में, पाठ में, शब्दों में, विचारों में प्रेम करके इस रहस्य युक्त गीता शास्त्र को, इस विचार को, इस बात को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। गारंटीड वो, मैं उसको अपने में मिला लूंगा, ये मैं निस्संदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पक्का मैं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण बोल रहे। दूसरा कहते हैं उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई कभी था ही नहीं, और इस पृथ्वी पर इससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा भविष्य में होगा ही नहीं। कहते हैं जो ये बात मानेगा, मेरी बात को, गुरु की बात को नहीं काटेगा और इसका प्रचार करेगा सारों में, जो आप ये कह रहे हो, जो मेरे प्रवचनों का, मेरी गीता का ये करेगा, उसको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके सारे पापों के, उसकी 7 पीढ़ियों के पापों को मैं हर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जो श्रद्धा विहीन है उसे ये मत देना, जो बात काटता है उसे मत देना, जो संदेह करते है उसे मत देना, जो श्रद्धा वाला है पहले तो उसे। और उससे बढ़कर इस संसार में मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा पूरे दूसरा भविष्य में होगा ही नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता को पढ़ेगा, उसके द्वारा सुनेगा, ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा,
जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोष दृष्टि से रहित, जो कह रहे उस पर दोष नहीं देखना कुछ भी, अगर दोष देख लिया तो 7 पीढ़ी वो मरुस्थल के अंदर भयंकर पिशाच बन के भटकेगा, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। इस शास्त्र का सुनेगा भी, प्रवचन भी सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त हो जाएगा, उत्तम कार्य करने वालों में श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा, इस जीवन में उसे सारा सुख मिलेगा जो भी संसार का है। हे पार्थ, क्या इस शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से सुना है? जो ये वार्तालाप हो रही है, ये वार्तालाप पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी रोगट है, आपके अंदर श्रद्धा है। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे पार्थ, इस शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से सुना, और हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान रहित मुंह नष्ट हो गया? ये पहले सारा बताने के बाद फिर अर्जुन ने कहा, हे भगवान अच्युत, आपकी कृपा से मेरा ये मुंह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। अब आगे जो चमत्कार हो रहा है वो देखने वाला ही है कि इस घटना को संजय सुन रहा है, कृष्ण भगवान की वार्तालाप को संजय सुन रहा है बड़ा दूर से, और संजय सुन के धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो संजय का उसको सुनने से इतनी दूर, और धृतराष्ट्र का सुनने से बीमारी हट गई, मोह दूर हो गया और वो पापों से मुक्त हो गया, धृतराष्ट्र और संजय। व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस गोपनीय गुरु की कृपा से, व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने सुना, प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद रहस्य में कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं हर्षित होता हूँ, मेरे कष्टों का, दुखों का अंत हो गया। हे राजन, इस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य, महान प्रारूप, जो मान क्या है वो मैं इसके बाद में बताऊँ वो क्या है ये, और इससे बढ़ के इस संसार में कुछ नहीं भगवान ने कहा है। इसीलिए हम जन्म लेते हैं और 84 लाख दुनिया कट जाएगी, कई जन्म लगते हैं, और ये इसी जन्म में सदा के लिए सारे देवी देवता परमात्मा हमारे पास रहेंगे, सारा सुख हमारे पास रहेगा, सब बाधा हमारी खत्म हो जाएगी, चिंता खत्म हो जाएगी, सब बीमारी दूर हो जाएगी। ये भगवान का वचन है, भगवान की बात है, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। सारे मेरी तरफ सिर करके लेट जाओ, कोई किसी को छुए ना। ये मैं बड़ा अद्भुत आज के दिवस देने जा रहा हूँ। मैं 10 बार एक मंत्र बोलूँगा, आपका शरीर रिलैक्स होने लगेगा, शांत होने लगेंगे। ऐसे समझो कि हमारी आयु 100 साल की आज होगी है, 100 साल में सबने मर जाना है। जैसे युद्ध में सैनिक कटे पड़े होते हैं, किसी का सिर, किसी का हाथ किसी के सिर पे होता है, जैसे लाशें पड़ी हैं, डेड बॉडी पड़ी हैं, एक दिन हमें ऐसे चले जाएंगे, वेद में लिखा है। तो जिस शरीर पे हम अकड़ते थे उसी पर आग की लपटों से हमें जलाया जाएगा, हम फिर जलेंगे। जलने से पहले ही अगर व्यक्ति जान ले, दुखों से पार हो जाए, उसको आवागमन के चक्रों से मुक्ति मिलती है। अभी आप महसूस करें, एहसास करें, भाव करें कि हम मर गए हैं, अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गई। जैसे बाढ़ हुई उसमें ऐसे लाशें तैर रही थी, एक दूसरे से टकरा रही थी, खड़ी थी, उसको कुछ नहीं पता। आप ऐसी चीज को कि मृतवत, इसे भगवान ने कहा है मृत्यु की तरह। आज 100 साल के हो गए हैं, 200 साल के हो गए हैं, और आज आपकी मृत्यु हो गई है, समाप्त हो गए आप। ये आपको एहसास होगा। हमारे जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जो पृथ्वी तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है, अन्न और पृथ्वी से हमारा शरीर बना है, फिर वायु और जल का प्रारूप है, फिर आकाश का प्रारूप है। पहले पृथ्वी तत्व है वो समाप्त हो गया है। अब आपने महसूस करना है कि पृथ्वी जो है वो मिट गई है, एक तत्व है वो समाप्त हो गया है, पृथ्वी विलीन हो गई है। दूसरा तत्व अग्नि, अग्नि तत्व मैं ऐसे 5 मंत्र बोलूँगा, 5 फिर दूसरे बोलूँगा। जैसे ये 5 मंत्र बोलूँगा आपके अंदर वो तत्व विलीन होने लग जाएंगे। ऐसे आपने भाव करना कि वो तत्व विलीन हो गया। जो अग्नि का तत्व है वो विलीन हो जाता है, और आप भाव करें कि जो अग्नि है, पृथ्वी समाप्त हो गई है और अग्नि तत्व भी मुझे छोड़ के चला गया है, विलीन हो गया। मेरे शरीर में जो ताप था, जो टेम्परेचर था, वो विलीन हो गया। अब आप तत्वों से हट के परमात्मा के पास जा रहे हैं। अब आत्म रूप से जैसे पानी उबलता है, दूध उबलता है, तो गैस गैस से मिल जाती है, भाप भाप से मिल जाती है।
तो ऐसे जो आपकी आत्म तत्व है वो परमात्मा में विलीन होने जा रहा है। आज वो उत्सव है जिसे कबीर ने कहा है, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ये जो पूर्ण आनंद है वो मरने से मिलता है, या मृतवत हो जाओ भी। आज हम मर गए हैं, आज हम खुद देख रहे हैं, क्योंकि मरने से नाम की डरते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि कहत कबीर सुनो मेरी लोई, अब हम नहीं मरना रोए ना कोई। हम मर रहे हैं, हम परमात्मा के अंदर विलीन हो रहे हैं। हमारा आत्म तत्व परमात्मा में विलीन हो रहा है। पृथ्वी समाप्त होगी, अग्नि समाप्त होगी, वायु तत्व विलीन हो गया, पृथ्वी खत्म होगी। अग्नि समाप्त होगी, वायु भी विलीन होगी, वायु भी नहीं है। पृथ्वी अग्नि जल वायु, अब जल तत्व विलीन हो रहा है। पृथ्वी अग्नि वायु जल भी मिट गया। अब पांचवा तत्व है जो सब तत्वों को समेटे हुए, जिसने आकाश। ये जो खाली शून्यता है ये आकाश तत्व है। शब्द यहां से बने हैं। भगवान ने कहा कि मेरा जो लौकिक रूप है वो आकाश वृत्त है, आकाश की तरह है, इतना ब्रह्मांड। तो वो आकाश तत्व भी विलीन हो गया। पृथ्वी समाप्त होगी, अग्नि समाप्त होगी, ये वायु तत्व भी समाप्त हो गया, पृथ्वी भी समाप्त होगी, जल भी समाप्त हो गया, अग्नि भी समाप्त होगी, और बाकी बचा आकाश तत्व भी समाप्त हो गया, विलीन हो गया। आकाश, आकाश से पार जिसने आकाश को भी समेटा है। आकाश भी तत्व है, पृथ्वी जैसे तत्व है ऐसे आकाश भी तत्व है, भौतिक है। और उसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा, उस तत्व में अब आप समाने वाले हैं। ये पांच तत्वों को छोड़ दिया, शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है। ये एक न एक दिन जाएगा, पर वो मजबूरी से जाएगा, रोते रोते जाएगा, हमें पता नहीं लगेगा। जो कृष्ण भगवान ने कहा है कि अंत गता सो मता, जो अंत आपके मन में विचार होंगे वही जोनी में फिर आप जाएंगे। रोएंगे तो रोने की जोनी में चले जाएंगे। धन याद आएगा, अंत काल जो लक्ष्मी सिरे सर्प योन में फिल, जो अंत काल लक्ष्मी सिरेगा वो सर्प योनि में चला जाएगा। इस समय सारे तत्व विलीन हो गए आपके अंदर, आप शांति से बढ़ रहे हैं, आप मृत्यु को देख रहे हैं और उस आलोक के अंदर जा रहे हैं जो पांच तत्वों से पार है। ये तत्वों से पार है। आपको लगेगा जो आपका होनापन है, आपका जो पैर है वो विलीन हो गया, समाप्त हो गया। कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई महसूस हो रहा है, कुछ नहीं है। पैरों से लेकर घुटने तक का सारा हिस्सा शून्य हो गया, मर गया, समाप्त हो गया। अब घुटने से ऊपर का जो थाइज है ये आपका समाप्त हो गया, विलीन हो गया। आप भाव करें कि ये समाप्त हो गया, ये मिट गया। नाभि से नीचे का हिस्सा और गर्दन का हिस्सा ये मिट गया, समाप्त हो गया, ये जल गया, ये बह गया, ये कट गया, ये मेरे से हट गया। ये मेरा था, मैं नहीं था। ये वस्त्र मेरे थे। गीता में भगवान ने कहा कि ये वस्त्र है शरीर। जैसे मेरे वस्त्र हटते हैं तो मैं नहीं मरता, मेरे हाथ कटते हैं, किसी के हाथ नहीं है तो मैं नहीं कटता, मैं वैसे ही दृष्टा हूं। हमारा जो पेट है और गर्दन तक का सारा कट गया, ये समाप्त हो गया, ये मिट गया, ये कट गया। युद्ध में, पानी में, बाढ़ में, तूफान में, पहाड़ के नीचे आके ये मर गया, पर मैं दृष्टा हूं। ये सिर सारी समस्या की जो जड़ है, दुख की, सुख की, स्त्री की, पुरुष की, नाम की, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, ये युद्ध की जो जड़ है वो सिर है। ये भी अब कट गया। गर्दन जिसे मुझे गुरूर था, जिस रूप पर मुझे गुरूर था वो नकली रूप था, वो कट गया। नहीं तो 100 साल में, 70 साल में तो ऐसी कट जाते अपने आप ही। ये मैं 100 साल की होगी बूढ़ी, बूढ़ा, मेरा शरीर, मैं खुद प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मेरे इस शरीर को ले ले, उठा ले, और प्रभु ने उस शरीर को उठा दिया। अब आप अकेले हैं, कोई दूसरा नहीं है। एक ओंकार सतनाम, ये सच्चा आपका होना पर सच्चा है। सारे तत्व मिल गए, आपका जो तत्व है वो फैलता चला जाएगा, आकाश की तरह आप उग जाओगे। आपको लगेगा मैं एकदम जो आकाश है उसकी तरह विलीन हो गया हूं, पूरे ब्रह्मांड में मैं फैला हूं, ऊपर नीचे अगल बगल चारों तरफ मैं ही मैं हूं। आपका सारा जो अस्तित्व शरीर के अंदर था वो आकाश तत्व में मिलने लग जाएगा कि आप आकाश की तरह। आप देखेंगे, भाव करेंगे अंदर से बिना आंखों के कि आप तो दूर से दूर हैं। वेद में कहे कि मैं दूर से दूर हूं, नजदीक से भी नजदीक हूं, और इधर भी हूं उधर भी हूं।
मैं नैनम छिदंती शस्त्राणी, मैं कट नहीं सकता। नैनम दहती पावका, ना मैं आग से जल सकता, ना चैनन कले दंत्यापो, न सुश्रुति मारुता, मुझे हवा नहीं उड़ा सकती। ये जो हमारा होनापन है ये फैल गया, फैलते चले जा रहे हैं। ब्रह्म का अर्थ है जो फैला हुआ है और फैलता चला जा रहा है, लगातार फैलता चला जा रहा है। आप शरीर के घेरे से पार हो गए, शरीर के दुख से, मान के, अपमान के, लाभ के, हानि के, अपमान के, उस घेरे से पार हो गए। आनंद मजा आ रहा है, ना कोई वैरी ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई। अब आप आकाश की तरह फैलते चले जा रहे हैं, विभू से विभू और लघु से लघु। ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, आप महान फैल गए, एकदम पता ही नहीं, सागर भी आपके अंदर आ गए। सब ब्रह्मांड का, चराचर जगत का आप ही हैं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना था, न है, न होगा। ये आपका असली रूप है, ये आपका ओरिजिनल फेस है। ये फेस नाम तो समाज ने दिया था, माता पिता ने दिया था, वो कट गया, वो चला गया। वो पत्नी ने, पति ने, बच्चों ने, समाज ने, हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने, वो नाम दिए हुए थे, वो खत्म हो गए। वो रोने की, स्यापे की जड़ थी हमारे सारे दुख की, हमारा नाम, हमारा रूप। वो हमारे वस्त्र थे, पर हमने उस वस्त्रों को समझ लिया ये मैं हूं। जैसे हमने वस्त्रों को समझ लिया मैं हूं, पर वस्त्र मैं नहीं, वस्त्र मेरे हैं। ऐसे शरीर मेरा है, जैसे मेरा हाथ, मेरा पैर। मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं हूं। ब्रह्मांड की तरह फैलता चला जा रहा हूं, फैलता चला जा रहा हूं, दूर तक, और सीमा रहित, सीमा ही नहीं है। पताल की गहराइयों में फैलता चला जा रहा हूं। मेरा कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, ठिकाना नहीं, कोई रुदन नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं ही अकेला हूं। सारा ब्रह्मांड मेरे में समा गया, मैं ही हूं। मृत्यु से पहले था, जन्म से पहले था, और मेरी ना मृत्यु है, क्योंकि मैं नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो, न सुश्रुति मारुता। कट नहीं सकता, जल नहीं सकता, शांत हूं, मजा ही मजा है। शरीर के साथ मैं दुख भोग रहा था, मैं उसे मैं समझ रहा था कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान। उस घेरे से मैं पार हो गया, और इतना आह्लाद, ये आज मैं मुक्त हुआ हूं। 15 अगस्त तो देश मुक्त हुआ था, पर मैं मुक्त नहीं हुआ। मैं आज, मेरा 15 अगस्त है, आज मेरी 26 जनवरी है, आज मैं मुक्त हो गया। सब घेरे से, पत्नी के, पति के, पिता के, पुत्र के, माता के, यश के, नाम के, सम्मान के, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, ईर्ष्या के, वैर के घेरे से मैं निकल गया, जो समाज ने मुझे दिया था। आज मैं परमात्म रूप, जो मेरा असली रूप है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो मैं इतना था, मैं ये था। मैं अरबोपति था और भीख मांग रहा था मैं एक एक पैसे की। मैं रो रहा था, पत्नी रो रही थी पति के आगे, मुझे कुछ दो प्रेम। और पति रो रहा था कहीं और, मुझे कुछ दो प्रेम। राजा रो रहा था और प्रजा भी रो रही थी, सारे ही रो रहे थे। आज मैं मुक्त हो गया, प्रजा से, राजा से, देश से पार, राज्य से पार, और पृथ्वी से भी पार हो गया मैं, और आकाश से पार हो गया, ब्रह्मांड से पार हो गया। शांत, निर्बल, जो मैं शुरू से था, मुझे किसी ने बनाया नहीं। शरीर को तो बनाया था, जन्मा था मां के द्वारा। ये कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे कोई जन्मने वाला, पैदा करने वाला नहीं है, ये मेरा होनापन। और गहरी विस्माद में मैं चला गया, गहरे विस्माद में, मजा ही मजा। मेरे दुख चले गए आकाश में। जैसे गंगा सारी नाली गंदगी को समेट लेती है, ऐसे समुद्र सारी नदियों की गंदगी को समुद्र समेट लेता है। मैं विलीन हो गया, मैं अपने परमात्म तत्व में विलीन हो गया, जिसे वेदों ने कहा है शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये मेरा इतना विशाल तत्व, मैं भेड़ बना हुआ था, मैं तो सिंह था। ये मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूं आज। मायरी, मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने कृष्ण को ले लिया। शाम की माला जपते जपते आप भई में शाम, अब मैं शाम हो गई। अब शाम मुझ में, मैं शाम में, और मैं और शाम दो नहीं है।
ये दुई तो दुख था, ये दूसरा पीड़ा थी, ये दूसरा सुख था, दुख था। अब मैं सुख दुख के पार आनंद में चला गया। क्या आनंद है, उठने को मन नहीं करता। कट गया शरीर तो कट गया, हाथ पैर कट गया तो कट गया। शराब से भी कहीं ज्यादा अद्भुत नशा है। मैं फैलता चला जा रहा हूं, फैलता चला जा रहा हूं, और मजे से पक्षियों से बढ़ के मजा ले रहा हूं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, उसके रास्ते में कुछ नहीं आता। पक्षियों की सीमा है, मेरी कोई सीमा नहीं है। और इसका किसी को नहीं पता, मुझे ही पता है मैं क्या हूं। दूसरे मेरे शरीर को देख रहे हैं, पर मैं वो शरीर नहीं हूं। कहत कबीर सुनो मेरी लोई, अब हम नहीं मरना, रोए ना कोई। अब मुझे मत रो, मैंने मरूंगा नहीं। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ये जो चदर था, शरीर था, ये मैंने ऐसी धर दिया जमीन पर जैसे था। और जमीन भी समाप्त होगी, पृथ्वी अग्नि जल वायु सारे समाप्त हो गए। मजा ही मजा है। कोई इतने विस्माद में चले गए, इतने नशे में चले गए, उनके रोग दुख कहां से कहां प्रभु भगवान शिव ने, बाके बिहारी ने, मां दुर्गा ने, भगवान गणपति ने, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने, आप अपने बच्चों को, अपने स्वरूप को प्यार करके उस सारे दुर्गंध शरीर को, जो गंदा था, जिसे धोते थे नहलाते थे पर उसकी बदबू गंदगी नहीं जाती थी, वो विलीन होगी सारी। अब मैं खुशबू से भर गई, आह्लाद से भर गई। अब मुझे कोई गंदा दूषित नहीं कर सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता, कोई मेरी इज्जत नहीं कर सकता। मेरे सब दायरे टूट गए। वैज्ञानिक, डॉक्टर, अच्छे बुरे, संत साधु गुरु, ये सारे जाल थे संसार के। ये जालों से मैं मुक्त होगी। ना मैं शिष्य है, ना मैं गुरु। आपे गुरु, आप है चेला। सतगुरु नानक कह रहे हैं कि वो गुरु ही चेला आप ही है। सबसे पार मजा मजा मजा, मजा ही मजा है और कुछ नहीं। बहुतों का दिल आता है मैं यह रुक जाऊं, गुरुजी मत हमें शरीर में लाओ, हमने शरीर के चक्कर में नहीं आना, हम मुक्त हैं। हमारी कोई बंदिश नहीं है, देश की, पाकिस्तान की, भारत की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, यूरोप की। हमारी बंदिशें पार है, ये सारे हमारे अंदर है। हम जिसके विजय के लिए भटकते थे जाने के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, मित्र के लिए, दोस्त के लिए, और छोटे हैं हमारे, वो सभी हम हैं। ना कोई वैरी ना बेगाना, सर्व संग हमको बनाई हम ही है सारे। तेरा रूप है ये संसार, ये तेरा ही रूप है, तू ही है, तू है आप सदा का। कबीर भगवान कहते हैं तू सदा से शिवो हम शिव तत्वमसि। तू तत्व को जान समझ, ये है, इसमें अभी नहीं रुकना, अभी फिर शरीर में आना है, क्योंकि हमने काम करना है। असली रूप जान लिया, ये मैं हूं। आपको उठने चलने की जरूरत नहीं है, आप तो फैले हुए हैं। आपके शरीर को, आपके वस्त्रों को समेटना है, ऐसे अपने शरीर को समेट लेना है अपने में। जैसे गीता में भगवान ने कहा है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे आपने समेट लेना है। जैसे भगवान ने अवतार लिया, अवतार का मतलब है गिर गया शरीर में, और हमने शरीर को अपना रूप समझ लिया, ये मैं हूं। ये भगवान कहते हैं ये मेरा असली रूप है, ये मैंने सूर्य को दिया था, और वो जो दूंगा उसके आगे सूर्य भी फीका है, जो आगे का लोग दूंगा। इतना प्रकाश, इतना मजा, इतनी ज्योत, इतने संगीत, बाहर के संगीत फीके हैं। अथाह संपत्ति, जो मर्जी उठा लो, राजा रानी है। अब धीरे धीरे समेट लो, अपना जो फैला हुआ आकार है उसे शरीर में समेट लो। ये सारे तत्व आप में आने लगे। अब आप तत्वों में आए हैं। पहले आप मजबूरी से आए थे, अब आप जानबूझ के शरीर में आ रहे हैं। पहले आप बलात्कार से, जबरदस्ती आपको पैदा किया गया था भोगने के लिए, मरने के लिए, रोने के लिए। अब आप अपनी मुक्ति से, मर्जी से आ रहे हैं, अब आप प्रकट हो रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे शरीर में आ रहे हैं। आपने देख लिया मृत्यु, शरीर तो था ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं, ना जीवन है, और मैं सदा से था। आदि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत शशि बाहु सूर्य नेत्रम। सूर्य चंद्रमा तो मेरे नेत्र हैं, मेरे हाथ है, मेरे आंख है। सिमट जाओ, अपने आप को शरीर में छुपा लो, जैसे मां बच्चे को छुपा लेती है, जैसे आप वस्त्रों में छुपा लेते हो, ऐसे अपने को शरीर में छुपा लो। शरीर बन जाओ दोबारे,
जो आपका नाम है अभी लोगों को मत बताना, ये गोपनीय है, किसी को मत बताना। जब दुख में जाओ ऐसे लेट जाओ, ये आपको अपने आप होने लगेगा, अपने आप। ये ऐसा मैंने योग दिया है, जैसे दुख हो, चिंता, तनाव, जैसे लेटोगे, लेटते ही नींद नहीं आती, 5 मिनट में नींद आ जाएगी, और बोलने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। अब इस तत्व में आपको अब धीरे धीरे नाभि का एहसास होने लगेगा। बस नाभि में एक सांस चल रहा है, नाभि हिल रही है, बस वो आपका मूल स्थान है, मूलाधार इसे कहा है। वो आपका इस शरीर में आने का वो पॉइंट है, वो केंद्र है। इससे भगवान ने अद्भुत आयाम बोले, आरा बोले, इसे सिल्वर कोड बोले, सिल्वर कोड। इसके द्वारा आप गए थे सारे ब्रह्मांड में, इसके द्वारा आप आए थे। ये सिल्वर कोड, ये सूक्ष्म शरीर, ये तत्व इससे शरीर से जुड़ा हुआ है। अब उसके द्वारा फिर आप वापस आ रहे हैं। अद्भुत मजा। सिर्फ ये नाभि का हिलना, ये नाभि आप नहीं है, आप तो फैले हैं। इसका धन्यवाद करेंगे मां का, पिता का। भगवान ने कहे जो माता पिता का, गुरु का सम्मान नहीं करता, उससे निकृष्ट इस संसार में ना कोई था ना होगा। उसके दर्शन से वो आप भी दुखी रहेगा, उसके दर्शन से भी आदमी देखने वाला भी दुखी हो जाता है। जो सुख है उसके देखने से सुख हो जाता है, भगवान के नाम लेने से दुख हट जाता है। अब आप जहां जाएंगे इतना आह्लाद होगा, आपके देखने मात्र से लोग खुश हो जाएंगे, जैसे बच्चे को देख के खुश हो जाते हैं, जैसे फूल को देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये समेटा हुआ है। आपके अंदर वैर ईर्ष्या समाप्त होगी। आप अपना रूप आपका आ गया, ओरिजिनलिटी आ गई, अपना फेस आ गया। ये ओरिजिनल फेस आ गया, नकली फेस कट गया। बस नाभि का ये जो एहसास है, जैसी आप रात को सोओगे, किसी ने गाली दे दी, किसी ने बुरा बोल दिया, जैसी कुर्सी पे बैठे हैं, बेड पे लेटे हैं, जैसे इसका ध्यान करोगे ये सब अपने आप चलने लग जाएगी। अभी आपके अंदर डल गया, कुछ नहीं करना, ये आपको शांत कर देगा, नींद में ला देगा। सोना है तो सो जाओ, बोलो मैंने सोना है, मैंने शरीर को सुलाना है, मैं तो जागता सोता मेरे लिए एक ही बात है। अब आ जाओ शरीर के अंदर, अपने घर वापस आ जाओ। शरीर जो किराया का घर है, धीरे धीरे आ जाओ। दिल नहीं करा आने का, इतना मजा देखा ही नहीं, ना काम में, ना भोग में, ना वासना में, ना शराब में, ना पुरुष में, ना स्त्री में, है ही नहीं। जो मेरे में है, आप अपने आप, ये किसी ने दिया नहीं, और मजा दूसरे देते हैं। उसे आहत नाद बोलते हैं। आहत का मतलब टकराने से, बाकी संसार के सुख टकराने से मिलते हैं। ये अपने आप है, इसमें टकराने की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं अनाहत नाद। टकराए बिना जो अपने आप है वो आप है। इसलिए युद्ध, आवाजें, ताड़ी की आवाज टकराने से, इसमें टकराहट नहीं है, लड़ाई नहीं है, मजा। मेरा दिल नहीं करता इसी मजे में। ये स्वर्ग, सब वर्ग, अपना वर्ग, अपना घर, अपना मकान, अपना आयाम, स्वर्ग, सब जैसे स्वास्थ्य है, सब स्थित, जो सब में स्थित हो गया। अब आप स्वस्थ हो गए हैं, स्वयं में स्थित हो गए हैं, स्वयं में। वेद भगवान ने ये कहा है। सूर्य को ये पहला आयाम भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, ये मैं आज पहला आयाम आपको दे रहा हूं। अब आप धीरे धीरे शरीर में आ जाओ, और धीरे धीरे हाथों को प्रेम से मले, हर चीज को प्रेम से उठना है, धीरे धीरे उठना है, और हाथों पे हाथ रख के उठने का दिल नहीं करा, दिल करता है पड़े रहे यहीं, लेकिन उठ जाए, धीरे धीरे उठ जाओ। धीरे धीरे हाथों को मलना है, बहुत धीरे धीरे हाथों को ऐसे मलना है कि पता ना लगे, जोर नहीं लगना हाथों पे, बिल्कुल प्रेम से, जैसे चींटी चल रही है। और कितने लोगों के रोग दूर हो गए, कितने लोगों की टेंशन डिप्रेशन खत्म होगी यहीं। ये भगवान ने आप खींचा है, भगवान के रूप में स्थित हो गए। गंगा में स्थित हो गए तो गंदगी कट गई, गंगा ने ले ली। ये बांके बिहारी ने गंदगी ले ली, हमारे कर्मों का जाल ले लिया। इतना मजा आता ही नहीं है डॉक्टरों से, दवाइयों से। इसमें अगर कोई डॉक्टर आपका ऑपरेशन भी कर देगा तो पता ही नहीं लगेगा, और डॉक्टर भी देखेंगे, आप भी अपना ऑपरेशन देखोगे, आप भी बोलो काट दे मेरे पैर को,
और काट दे मेरे पेट को सारे को, बड़ा तंग किया इसने खा खा के। अभी तुम छूते थे, अरे मेरा शरीर, अभी हमने खुद ही फेंक दिया मेरे शरीर को, ये मेरा है, मैं नहीं। अब अपने अपने अनुभव सुनाएंगे थोड़े से। गुरुजी, मेरे को पूरे 4 साल से अंदर से घंटा 1.5 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आता था। कल से मेरे को बिल्कुल भी कुछ पसीना नहीं आ रहा। अब ये बीमारी थी बड़ी भयंकर, इनका पेट में कॉन्स्टिपेशन रहती थी, आंतों में सड़न पैदा हो गई थी, और ये समाप्त हो गया 5-10 मिनट में। गुरुजी, मेरे शरीर में इतनी पेन थी, बहुत ज़्यादा थी जी। अब मैं जब से अब मैं लेटी हूँ गुरुदेव, मेरे शरीर में कोई भी पेन नहीं रही। और कई सालों की पेन थी, बहुत सालों की रोना, पेन थी चीखना, चिल्लाना, कई दिल करता है मर जाऊं, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सिर में दर्द, माइग्रेन हो गया था, अब उड़ गया, 5 मिनट के अंदर उड़ गया। 4-5 साल से डिप्रेशन था, अब लेटने से एकदम मेरा शरीर हल्का लग रहा है। और मैं जिंदगी में बिल्कुल 7 सालों में इन्होंने देखा, नरक भोग रही थी, साफ एकदम शांत, डिप्रेशन की बीमारी जाती नहीं 1 मिनट भी, सदा के लिए शांत होगी। गुरुदेव, मुझे कम से कम भी 5-6 साल से पैरालिसिस के झटके भी बार बार आ रहे थे और घबराहट भी बहुत रहती थी। अब उसके बाद जैसे गुरुजी ने भी करवाया, उसके बाद से मुझे कुछ हल्का हल्का पैरालाइज खत्म हो गया। मैं प्रताप सिंह पाजू गांव से, मेरे को बेचैनी बढ़कर बीपी ज़्यादा हो जाता था। अब मुझे कोई पता नहीं है कहाँ था कहाँ नहीं चेक था। करो, बीपी ठीक हो गया, हार्ट की बहुत 180 तक पहुंच जाता था, घबराहट होकर बीपी ज़्यादा बढ़ जाता था गुरुदेव। पेट खराब था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम थी, वो साफ होगी। मेरे 2001 से नसों में खिंचाव रहता था, आज मेरा नसों में खिंचाव बहुत कम हो गया है, खत्म हो गया। नर्वस सिस्टम अब कराएंगे, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग कराएंगे तो वो खत्म हो गया, ठीक हो गया। 2000 जयपुर से मेरी दवाई जल्दी कभी ठीक नहीं, आज मैं ठीक हुआ हूँ। अब दवाई की जरूरत नहीं, ठीक हो गया। मेरा नाम कमल राणा, दिल्ली से आया हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर की बीमारी हुआ करती थी, हाइपर लिपिडीमिया की बीमारी हुआ करती थी, हाइपर कैल्सीमिया की बीमारी हुआ करती थी। मैं हमेशा टेंशन प्रेशर में रहता था, किसी का शोक समाचार सुनता था तो मैं डिप्रेशन में हो जाता। मेरे बड़े भाई का ससुर जी का डेथ हो गया, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। ऐसा लग रहा था सीने में मेरा दर्द हो रहा है। अभी ऐसा है जैसे मेरे सर में लग रहा है कि मैं आइसक्रीम मजा आ गया, अपने मरने का भी मजा ले रहे हैं। पहले ससुर के मरने का दुख होता था। बर्फ में मेरा सर घुसा हुआ, मैं बड़ा आनंद में महसूस कर रहा हूँ। मजा आ रहा है। पहले आग में लगता था, आग, अब आइसक्रीम में, और आइस में चले गए। इतना डिप्रेशन में आ जाता था, ऐसा लगता था कि मैं कूद के मर जाऊं। मैं डिप्रेशन, सच्ची मुच्ची आज मर गए हैं, फिर कभी मरेंगे नहीं। मुझे कई सालों से सर्वाइकल था, मुझे घर से निकली हूँ तभी मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन अभी मैंने योग किया, उससे मेरा दर्द गायब हो गया। मुझे सर्वाइकल कई सालों से दर्द बड़ा होता था, ऐसे कभी सो नहीं पाती थी, और ये खत्म होगा। स्पाइन का हार्मोन्स इम्बैलेंस था। मैं भीमसेन कलानौर, जिला रोहतक से। मेरा अनुभव ये है कि मेरी नसों का नर्वस सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुका था, मेरे दाएं हाथ काम नहीं कर रहा था। ऐसी जिंदगी में ऐसे कभी बोले ही नहीं, तो मैं बहुत परेशान था। तो ये मैंने योग कल भी यहाँ पे आया था, मैंने कल भी किया था, फिर मैं सुबह रोहतक वापस चला गया, आज मैं फिर वापस आया रोहतक से। तो मेरा विश्वास था कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक होगी, तो मैंने ये किया। उसके बाद मैं उठा धीरे धीरे, तो मैंने हाथ को अपने पहले चेक किया, ऐसे हाथ उठे नहीं, मैं अंधविश्वास में तो नहीं जा रहा, पर मैंने इसको चेक किया, ये मेरा हाथ नहीं खुल रहा था। मैं 10 डॉक्टरों को दिखा चुका था, मैं से हाथ नहीं जोड़ पा रहा था। गुरुजी, आज आपकी बहुत कृपा हुई है, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन। शत प्रणाम। प्रेस मित्र बोल रहा हूँ पानीपत से जी। मेरे घुटनों में और टांगों में दर्द थी नीचे, और कमर में दर्द थी। अब मैं पहले से बहुत हल्का शरीर और महसूस करता हूँ जी। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम थी, पैरों में प्रॉब्लम थी, ब्रेन में प्रॉब्लम थी, बैक में प्रॉब्लम थी, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया था। हाँ जी गुरुदेव जी, 18 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। जब बैठी थी तब भी गर्दन पूरी अकड़ी हुई थी, और यहाँ पे पता ही नहीं चला लेटने के बाद गर्दन की अकड़न कहाँ चली गई गुरुदेव। नमो नारायण। और ब्रेन में ऐसा ट्यूमर हो गया था, तब दर्द होता था, वो भी उड़ गया। मेरा नाम सोनाली है, मैं बरसत से आई हूँ। मैं कॉलेज से आ रही थी, बहुत दिन से मेरे सिर में आती दर्द, पता नहीं क्या हो जाता था, और टांगों में भी बहुत दर्द। आज मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैं निर्मला कुरुक्षेत्र से आई हूँ। मेरे बैकबोन में बहुत दर्द था, L3, L4 और S1 बहुत प्रॉब्लम आती थी, और मेरी आंख में भी जिस टाइम आई राइट में बहुत दर्द था। अब
योग के बाद बिल्कुल आराम महसूस कर रही हूँ। मैं ईश्वर दीवान, मेरे को साल भर से बाजू में बहुत दर्द था। मेरी बाजू ऊपर नहीं होती थी, ना पीछे हाथ मिलते थे। आज मैंने ऊपर पूरी अच्छी तरह से ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए चमत्कार है। हाथ ऊपर नहीं, 4 साल से फिजियोथेरेपी करके थक गई थी। पीछे भी नहीं होते थे, फिजियोथेरेपी पीछे आगे कितने सालों से कर रही है, ऊपर नहीं होते थे। हाँ, अब ऊपर हो गए, पीछे हो गए। चल जी। मैं शारदा निरंकारी कॉलोनी से आई हूँ। अभी जब गुरुदेव और गुरु माँ जी का आगमन हुआ तब सब लोग डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा था। और अभी मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे शरीर में बहुत बहुत ज़्यादा पेन था और अभी मेरी बॉडी में कोई भी किसी भी तरह का कोई पेन नहीं है। मैं दिल्ली से शोभा शर्मा। मेरी बैक पेन बहुत रहती थी गुरुजी। सुबह जब भी उठती थी, उठते ही मैं पहले कमर पे हाथ लगाती थी और उठती थी। मैं गुरुजी बैक पेन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब आपने यहाँ योग करवाया तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा शरीर ऐसे फूल की तरह हो गया। बिजेंद्र सिंह भिवानी से। मेरी कमर में कई दिन से दर्द था, अभी वे योगा करने से मुझे बहुत आराम हुआ गुरुजी। मुझे पिछले 1 साल से पेट में कब्ज और गैस बन रही थी, जिसके कारण मेरे को काफ़ी और दवाइयाँ खानी पड़ रही थी, आराम नहीं लग रहा था। योग करने से बहुत आराम लग रहा है। मैं जगदीश चंद सैनी दिल्ली से। गुरुजी कई साल से मेरी गर्दन पूरी घूमती नहीं थी, यहाँ जो अब अनुभव मिला है मुझे, पूरी गर्दन मेरी घूम रही है चारों तरफ। गर्दन कई सालों से अब घूम रहे हैं। मेरा नाम सरिता है, मैं भिवानी से हूँ। मुझे पहले 1 महीने से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और अब समागम अटेंड करने के बाद से मेरे पेट में मैं बहुत आराम फील कर रही हूँ। गुरुदेव आपके चरणों में मेरी ठीक हो गए। सारी डिप्रेशन थी, रोना था, धोना था, दर्दें थी, पता नहीं क्या क्या मेरे लेके घूम रही थी, उड़ गई सारी। मेरा नाम मंजू है, मैं सोनीपत से आई हूँ। समागम में आने से पहले मेरी गर्दन में इतना दर्द था कि मैं इधर उधर नहीं कर सकती थी, लेकिन समागम में आने के बाद ऐसा आनंद कभी नहीं आया था जो आज मेरे को आया और मैं बिल्कुल